हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द मंकी किंग पार्ट 2। दोस्तों ये एक चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की कहानी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का हिंदी में फुल रिव्यू करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वू चेंग एन की 16वीं सदी की क्लासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित 2016 की हांगकांग चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों फिल्म को 3D में शूट किया गया है और यह 2014 की बॉक्स ऑफिस हिट द मंकी किंग का सीक्वल है, जिसमें सोई चिंगयांग निर्देशक के रूप में वापसी कर रहे हैं और सैमो होंग एक्शन निर्देशक के रूप में, जो पिछली किस्त से डॉनी एन की भूमिका की जगह लेते हैं। फिल्म में आरोन कोका, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी, फिल्म के शीर्षक नायक के रूप में हैं, जो पहली किस्त से येन की जगह लेते हैं। फिल्म के अन्य कलाकारों में फेंग साओफेंग, जियो सियांग, हिम लो, फी जियांग, केली चेन और गोंगली शामिल हैं। दोस्तों फिल्म की उत्पत्ति जो है कीफर यू ने किया है और छायांकन जो है यांग ताओ और चियोइंग मानो ने किया है। दोस्तों फिल्म का संगीत जो है क्रिस्टोफर यंग ने दिया है और इस फिल्म को बनाया है फिल्मको एलिमिटेटर ने। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज की जो तारीख थी वो 20 जनवरी 2016 बीजिंग प्रीमियर में हुआ था। दोस्तों 16 फरवरी 2016 को हांगकांग में हुआ था और 8 फरवरी 2016 को चीन में हुआ था। दोस्तों फिल्म का जो रन टाइम है 119 मिनट का है और इस फिल्म को हांगकांग और चीन में बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म का बजट जो है 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर के पास था। दोस्तों ये एक सुपरहिट मूवी थी। दोस्तों ये फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 फरवरी को, हांगकांग में 6 फरवरी को और चीन में 8 फरवरी को रिलीज हुआ 2016 में। आलोचकों से मिश्रित जो है समीक्षा प्राप्त करने के बाद एक सीक्वल द मंकी किंग 3 2018 में चीन में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द मंकी किंग पार्ट 2 का। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 फिंगर्स माउंटेन के नीचे सन वुंग की कैद के 500 साल बाद एक युवा बौद्ध भिक्षु तांगा सान जैंग, जो कि बुद्ध के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत में ठंडर मठ की यात्रा पर निकलता है। जब उस पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है तो उसे वुंगकोंग को मुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और बंदर राजा को पता चलता है कि उसे पूरी यात्रा में भिक्षु की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जो बौद्धस्त होते हैं गुआइनी ने सुनिश्चित किया था कि वह एक मंत्रमुग्ध मुकुट से बंध जाएगा, जो उसे तब भी दर्द दे सकता है जब भी तांग संजैंग एक निश्चित सूत्र का जाप करता है। जल्द ही दोनों की मुलाकात झूबाजी से होती है, जो एक कामुक सुअर दानव है, और साउजिंग जो है एक जिन जैसा भिक्षु है, वह एक अजगर से लड़ता है। दोस्तों शम्हू युन है शी राज्य की यात्रा करता है, जो कि व्हाइट बोन डोमन द्वारा अंकित होता है। दोस्तों जो अपने प्राकृतिक जीवन को बढ़ाने और पूर्ण जन्म के चक्र से बचने के लिए लोगों को खा रही है। जैसे ही राक्षसी को सैन जैंग के बारे में पता चलता है, वो अपने पूर्ण जन्म चक्र को रोकने और हमेशा के लिए राक्षसी बनने के लिए उसे खाने का फैसला करती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है और समूह को जंगल में एक झोपड़ी में लेके जाती है। वुकोंग को अपनी सत्य खोजी आंखों का उपयोग करके उसे भेष को तुरंत देखने से रोकने के लिए वह उसकी आंखों में धूल फेंकती है, जिसे उसकी दृष्टि जो होती है वो धुंधल हो जाती है। फिर जब दोस्तों उसके भेष में छिपे हुए गुर्गे वुकोंग बाजी और उजुंग को व्यस्त रखते हैं, तो राक्षसी सैन जैंग को एक कहानी सुनाती है कि कैसे उसे एक छोटी लड़की के रूप में शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, और जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने इसके लिए उसे दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उसे एक दृष्ट राक्षस कहा और देवताओं को बलि के रूप में मारने का प्रयास किया। जब तांग बूढ़ी महिला को संतावना देता है तो वह उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन वुकोंग उसे रोक देता है।
इससे पहले कि वुकोंग उस पर जानलेवा हमला कर पाता, राक्षसी होती है, भाग जाती है और बूढ़ी महिला का शव वहीं छोड़ जाती। सैनजोंग और अन्य लोग वुकोंग पर विश्वास नहीं करते कि उसने जिन महिलाओं की हत्या की है वे सभी राक्षसी थी और निर्दोष की हत्या के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। सैनजोंग सूत्र का जाप करके और उसके सिर पर दर्दनाक तरीके से कंबल कसकर वुकोंग को दंडित करता है। इसके बाद सैनजोंग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहां वुकोंग उदास है। सैनजोंग वुकोंग से कहता है कि उसे लगता है कि वे दोनों एक जैसे हैं क्योंकि वो दोनों केवल अपनी आंखों पे देखी गई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही कारण है कि उन सभी को इस यात्रा पर एक साथ जाने के लिए चुना गया था। दोस्तों, समूह राज्य की राजधानी में पहुंचता है जहां राजा जो है फेई जियांग उनके लिए एक दावत का आयोजन करता है जिसमें वो सैनजोंग से उनके देश से रक्त पिचास राक्षसी को भगाने की विनती करता है। अचानक लेडी वाइट प्रकट होती है और भिक्षु की मांग करती है, लेकिन वह उसे आत्मज्ञान में मदद करने की पेशकश करता है। वह वुकोंग को बताती है कि वह दोनों बहुत समान है और वुकोंग को भिक्षु खाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है। दोस्तों, लेकिन वह उसे धोखा दे देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अराजकता के दौरान राजा के रक्षक जो होता है सैनजोंग का अपहरण कर लेता है। यह पता चलता है कि वास्तव में राजा ने बच्चों का अपहरण किया था और उनका खून पीकर खुद को एक शापित बीमारी से ठीक करने के लिए उन्हें मार डाला था। वह सैनजोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग आता है और भिक्षु और जीवित बच्चों को भी बचा लेता है। समूह के सभी लोग नायक के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन जब एक छोटी बच्ची लड़की सैनजोंग के पास पहुंचती है तो वुकोंग और उसकी माँ को भी पीट पीट कर मार देता है क्योंकि उसकी सत्य की खोज करने वाली आंखों से पता चलता है कि वह दोनों व्हाइट बोन डेमन का कब्जा है। क्रोध और अविश्वास के आवेश में तांग वुकोंग को भगा देता है। जैसे ही वुकोंग चला जाता है, सैनजोंग को राक्षसी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दोस्तों, राक्षसी की माद में सफ़ेद हड्डी वाला दानव सैनजोंग को एक दिन देता है ताकि वह उसे अपने बुरे तरीकों को छोड़ने और अमरता की सच्चे मार्ग के रूप में अहिंसा और ज्ञान को अपनाने के लिए मना सके। वह उसे बताती है कि उसने जो कहानी पहले बताई थी वह सच थी, जिसमें वह एक नस्वर के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में बताती है। सैनजोंग का समय समाप्त होने से ठीक पहले उसे आखिरी समय में वुकोंग द्वारा बचा लिया जाता है। वुकोंग बाजी और उजुंग सफ़ेद हड्डी वाले दानव को उसकी सेना से लड़ते हैं, अंततः उसे हरा देते हैं, जिससे वुकोंग उसे घातक रूप से घायल कर देता है। बुद्ध प्रजाति राक्षसी की आत्मा को लेने और उसे गुमनामी में भेजने के लिए स्वर्ग के नीचे आते हैं, लेकिन सैनजोंग बुद्ध से दया करने और सैनजोंग की उसकी आत्मा को विनाश से बचाने का एक आखिरी मौका देने की विनती करते हैं। बुद्ध उससे बताते हैं कि उसे खुद इसे मार्ग पर ले जाना होगा, जिसका अर्थ है कि उसे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। भिक्षु राक्षसी से पश्चाताप दिखाने और पुनर्जन्म के चक्र को स्वीकार करने की विनती करता है, लेकिन सफ़ेद हड्डी वाला दानव पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौटने के बजाय सैनजोंग के शरीर में एक टूटी हुई कलंकित आत्मा के रूप में मरना पसंद करता है। दुखी होकर तांग उंग से उसे भी मार डालने की विनती करता है। बंदर राजा पहले तो मना कर देता है, लेकिन सैनजोंग समझाता है कि कैसे वह सोचता था कि लोगों को अच्छा बनाने के लिए उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ करना है। अब वह समझता है कि लोगों को समझाने के लिए उसे खुद भी उदाहरण पेश करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। सैनजोंग को आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा के लिए ऐसा करना पड़ा। वुकोंग आखिरकार राक्षसी की किस्मत बदलने में मदद करने की भिक्षु की इच्छा को समझता है और आंसू बहाते हुए सहमत होता है। सैनजोंग उसके लौटने का इंतजार करने का वादा करता है। वुकोंग अपना डंडा नीचे लाता है और सैनजोंग का शरीर एक मूर्ति में बदल जाता है। बदले में सैनजोंग कहता कि अगर उसे अपने अगले जीवन में ऐसा करना का मौका मिलेगा तो वह फिर से वुकोंग का गुरु बनकर खुश होगा। सैनजोंग के बलिदान के कारण वह राक्षसी को उसके अगले पुनर्जन्म की ओर ले जाने में सफल होता है तथा उसे उसकी पीड़ा और घृणा से मुक्त करता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वुकोंग और उसके दोस्त अभी भी भिक्षु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थंडर मठ की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वुकोंग सैनजोंग के घोड़े पर सवार और उसकी पीठ पर सैनजोंग की मूर्ति बंधी हुई है। स्वर्ग से गुआनियन अपने जादुई फूलदान से पानी की एक बूंद गिराती है जो धरती पर गिरती है और सीधे सैनजोंग के हाथ पर लगती है। सतह फट जाती है और उसके नीचे एक मानव उंगली दिखाई देता है। दोस्तों आपको बता दें कि द मंकी किंग 2 चीन में द मरमेड और फॉर्म वेगास 2 मैक्रा
के साथ एक साथ खुली और पहले दिन 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई दर्ज की थी दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर की एलिजाबेथ केर ने फिल्म को एक पुरानी कथा पर मजेदार स्पिन कहा है। वैरायटी की मैगी ली ने फिल्म के निर्देशक की बेतुकी मूल फिल्म की तुलना में कम निराशाजनक कहा। स्क्रीन डेली के जेम्स मार्स ने स्क्रिप्ट और वीडियो को प्रभावों को पिछले फिल्म की तुलना में एक सुधार के रूप में वर्णित किया। वहीं दोस्तों साउथ चाइना की मॉर्निंग पोस्ट के एडवर्ड ली ने इसे काफ़ी बेहतर सीक्वल बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को 5 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से आपको 6.10 में से 6.96 रेटिंग मिला है दोस्तों। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म का सीक्वल द मंकी किंग 3 जो कि चीन में 16 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था दोस्तों। 2 के सफलता पर 3 बनाया गया था और इसे किया गया था दोस्तों। आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी सराहा था। इस फिल्म में जो है पौराणिक जो फैंटेसी फिल्म है, इसमें स्टोरी भी काफ़ी दमदार है। इसमें दानव पिशाच से जो है लड़ाई करते हैं बौद्ध भिक्षु, और जो मंकी किंग होता है वो जो कि उन लोगों से लड़ता है। दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो है 200 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी दोस्तों। ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द मंकी किंग पार्ट 2। दोस्तों ये एक चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की कहानी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का हिंदी में फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वू चेंग एन की 16वीं सदी की क्लासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित 2016 की हांगकांग चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों फिल्म को 3D में शूट किया गया है और यह 2014 की बॉक्स ऑफिस हिट द मंकी किंग का सीक्वल है, जिसमें सोई चिंगयांग निर्देशक के रूप में वापसी कर रहे हैं और सैमो होंग एक्शन निर्देशक के रूप में, जो पिछली किस्त से डॉनी एन की भूमिका की जगह लेते हैं। फिल्म में आरोन कोका, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी, फिल्म के शीर्षक नायक के रूप में हैं, जो पहली किस्त से येन की जगह लेते हैं। फिल्म के अन्य कलाकारों में फेंग साओफेंग, जियो सियांग, हिम लो, फी जियांग, केली चेन और गोंगली शामिल हैं दोस्तों फिल्म की उत्पत्ति जो है कीफर यू ने किया है और छायांकन जो है यांग ताओ और चियोइंग मानो ने किया है। दोस्तों फिल्म का संगीत जो है क्रिस्टोफर यंग ने दिया है और इस फिल्म को बनाया है फिल्मको एलिमिटेटर ने। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज की जो तारीख थी वो 20 जनवरी 2016 बीजिंग प्रीमियर में हुआ था। दोस्तों 16 फरवरी 2016 को हांगकांग में हुआ था और 8 फरवरी 2016 को चीन में हुआ था। दोस्तों फिल्म का जो रन टाइम है 119 मिनट का है और इस फिल्म को हांगकांग और चीन में बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म का बजट जो है 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर के पास था। दोस्तों ये एक सुपरहिट मूवी थी। दोस्तों ये फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 फरवरी को, हांगकांग में 6 फरवरी को और चीन में 8 फरवरी को रिलीज हुआ 2016 में। आलोचकों से मिश्रित जो है समीक्षा प्राप्त करने के बाद एक सीक्वल द मंकी किंग 3 2018 में चीन में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द मंकी किंग पार्ट 2 का। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 फिंगर्स माउंटेन के नीचे सन वुंग की कैद के 500 साल बाद एक युवा बौद्ध भिक्षु तांगा सान जैंग, जो कि बुद्ध के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत में ठंडर मठ की यात्रा पर निकलता है। जब उस पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है तो उसे वुंगकोंग को मुक्त करने के लिए मजबूर
होना पड़ता है और बंदर राजा को पता चलता है कि उसे पूरी यात्रा में भिक्षु की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जो बौद्धस्त होते हैं गुआइनी ने सुनिश्चित किया था कि वह एक मंत्रमुग्ध मुकुट से बंध जाएगा जो उसे तब भी दर्द दे सकता है जब भी तांग संजंग एक निश्चित सूत्र का जाप करता है। जल्द ही दोनों की मुलाकात झू बाजी से होती है जो एक कामुक सुअर दानव है और साउजिंग जो है एक जिन जैसा भिक्षु है, वह एक अजगर से लड़ता है। दोस्तों शम्हू युन है शी राज्य की यात्रा करता है जो कि व्हाइट बोन डोमन द्वारा अंकित होता है दोस्तों, जो अपने प्राकृतिक जीवन को बढ़ाने और पूर्ण जन्म के चक्र से बचने के लिए लोगों को खा रही है। जैसे ही राक्षसी को सैन जेंग के बारे में पता चलता है, वो अपने पूर्ण जन्म चक्र को रोकने और हमेशा के लिए राक्षसी बनने के लिए उसे खाने का फैसला करती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है और समूह को जंगल में एक झोपड़ी में लेके जाती है। वुकोंग को अपनी सत्य खोजी आंखों का उपयोग करके उसे भेष को तुरंत देखने से रोकने के लिए वह उसकी आंखों में धूल फेंकती है, जिसे उसकी दृष्टि जो होती है वह धुंधल हो जाती है। फिर जब दोस्तों उसके भेष में छिपे हुए गुर्गे वुकोंग बाजी और उजुंग को व्यस्त रखते हैं तो राक्षसी सैन जेंग को एक कहानी सुनाती है कि कैसे उसे एक छोटी लड़की के रूप में शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने इसके लिए उसे दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उसे एक दृष्ट राक्षस कहा और देवताओं को बलि के रूप में मारने का प्रयास किया। जब तांग बूढ़ी महिला को सांत्वना देता है तो वह उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन वुकोंग उसे रोक देता है। इससे पहले कि वुकोंग उस पर जानलेवा हमला कर पाता, राक्षसी होती है भाग जाती है और बूढ़ी महिला का शव वहीं छोड़ जाती। सैन जोंग और अन्य लोग वुकोंग पर विश्वास नहीं करते कि उसने जिन महिलाओं की हत्या की है वे सभी राक्षसी थी और निर्दोष की हत्या के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। सैन जोंग सूत्र का जाप करके और उसके सिर पर दर्दनाक तरीके से कंबल कसकर वुकोंग को दंडित करता है। इसके बाद सैनजंग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहां वुकोंग उदास है। सैनजंग वुकोंग से कहता है कि उसे लगता है कि वे दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो दोनों केवल अपनी आंखों पे देखी गई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही कारण है कि उन सभी को इस यात्रा पर एक साथ जाने के लिए चुना गया था। दोस्तों समूह राज्य की राजधानी में पहुंचता है जहां राजा जो है फेई जियांग उनके लिए एक दावत का आयोजन करता है, जिसमें वह सोनजोंग से उनके देश से रक्त पिचास राक्षसी को भगाने की विनती करता है। अचानक लेडी व्हाइट प्रकट होती है और भिक्षु की मांग करती है, लेकिन वह उसे आत्मज्ञान में मदद करने की पेशकश करता है। वह वुकोंग को बताती है कि वह दोनों बहुत समान है और वुकोंग को भिक्षु खाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है दोस्तों, लेकिन वह उसे धोखा दे देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अराजकता के दौरान राजा के रक्षक जो होता है सैन जोंग का अपहरण कर लेता है। यह पता चलता है कि वास्तव में राजा ने बच्चों का अपहरण किया था और उनका खून पीकर खुद को एक शापित बीमारी से ठीक करने के लिए उन्हें मार डाला था। वह सोनजोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग आता है और भिक्षु और जीवित बच्चों को भी बचा लेता है। समूह के सभी लोग नायक के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन जब एक छोटी बच्ची लड़की सोनजोंग के पास पहुंचती है तो वुकोंग और उसकी मां को भी पीट पीट कर मार देता है, क्योंकि उसकी सत्य की खोज करने वाली आंखों से पता चलता है कि वह दोनों व्हाइट बोन डेमन का कब्जा है। क्रोध और अविश्वास के आवेश में तांग वुकोंग को भगा देता है। जैसे ही वुकोंग चला जाता है, सोनजोंग को राक्षसी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दोस्तों राक्षसी की माद में सफ़ेद हड्डी वाला दानव संजंग को एक दिन देर देता है ताकि वह उसे अपने बुरे तरीकों को छोड़ने और अमरता की सच्चे मार्ग के रूप में अहिंसा और ज्ञान को अपनाने के लिए मना सके। वह उसे बताती है कि उसने जो कहानी पहले बताई थी वह सच थी, जिसमें वह एक नस्वर के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में बताती है। सजंग का समय समाप्त होने से ठीक पहले उसे आखिरी समय में वुकोंग द्वारा बचा लिया जाता है। वुकोंग बाजी और उजुंग सफ़ेद हड्डी वाले दानव को उसकी सेना से लड़ते हैं, अंततः उसे हरा देते हैं, जिसे वुकोंग उसे घातक रूप से घायल कर देता है। बुद्ध प्रजाति राक्षसी की आत्मा को लेने और उसे गुमनामी में भेजने के लिए स्वर्ग के नीचे आते हैं, लेकिन सजंग बुद्ध से दया करने और सजंग की उसकी आत्मा को विनाश से बचाने का एक आखिरी मौका देने की विनती करते हैं। बुद्ध उससे बताते हैं कि उसे खुद इसे मार्ग पर ले जाना होगा, जिसका अर्थ है कि उसे अपनी जीवन
जीवन का बलिदान देना होगा। बिच्छू राक्षसी से पश्चाताप दिखाने और पुनर्जन्म के चक्र को स्वीकार करने की विनती करता है, लेकिन सफ़ेद हड्डी वाला दानव पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौटने के बजाय सजांग के शरीर में एक टूटी हुई कलंकित आत्मा के रूप में मरना पसंद करता है। दुखी होकर तांग उंग से उसे भी मार डालने की विनती करता है। बंदर राजा पहले तो मना कर देता है, लेकिन सजांग समझाता है कि कैसे वह सोचता था कि लोगों को अच्छा बनाने के लिए उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ करना है। अब वह समझता है कि लोगों को समझाने के लिए उसे खुद भी उदाहरण पेश करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। सजांग को आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा के लिए ऐसा करना पड़ा। वुकोंग आखिरकार राक्षसी की किस्मत बदलने में मदद करने की भिक्षु की इच्छा को समझता है और आंसू बहाते हुए सहमत होता है। सजांग उसके लौटने का इंतजार करने का वादा करता है। वुकोंग अपना डंडा नीचे लाता है और सजांग का शरीर एक मूर्ति में बदल जाता है। बदले में सजांग कहता कि अगर उसे अपने अगले जीवन में ऐसा करना का मौका मिलेगा तो वह फिर से वुकोंग का गुरु बनकर खुश होगा। सजांग के बलिदान के कारण वह राक्षसी को उसके अगले पुनर्जन्म की ओर ले जाने में सफल होता है तथा उसे उसकी पीड़ा और घृणा से मुक्त करता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वुकोंग और उसके दोस्त अभी भी भिक्षु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थंडर मठ की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वुकोंग सेंजोंग के घोड़े पर सवार और उसकी पीठ पर सेंजोंग की मूर्ति बंधी हुई है। स्वर्ग से गुआनियन अपने जादुई फूलदान से पानी की एक बूंद गिराती है जो धरती पर गिरती है और सीधे सेंजोंग के हाथ पर लगती है। सतह फट जाती है और उसके नीचे एक मानव उंगली दिखाई देता है। दोस्तों आपको बता दें कि द मंकी किंग 2 चीन में द मरमेड और फॉर्म वेगास 2 मैक्रा के साथ एक साथ खुली और पहले दिन 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई दर्ज की थी। दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर की एलिजाबेथ केर ने फिल्म को एक पुरानी कथा पर मजेदार स्पिन कहा है। वैरायटी की मैगी ली ने फिल्म के निर्देशक की बेतुकी मूल फिल्म की तुलना में कम निराशाजनक कहा। स्क्रीन डेली के जेम्स मार्स ने स्क्रिप्ट और वीडियो को प्रभावों को पिछले फिल्म की तुलना में एक सुधार के रूप में वर्णित किया। वहीं दोस्तों साउथ चाइना की मॉर्निंग पोस्ट के एडवर्ड ली ने इसे काफ़ी बेहतर सीक्वल बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को 5 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से आपको 6.10 में से 6.96 रेटिंग मिला है। दोस्तों वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म का सीक्वल द मंकी किंग 3 जो कि चीन में 16 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। दोस्तों 2 के सफलता पर 3 बनाया गया था और इसे किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी सराहा था। इस फिल्म में जो है पौराणिक जो फैंटेसी फिल्म है, इसमें स्टोरी भी काफ़ी दमदार है। इसमें दानव पिशाच से जो है लड़ाई करते हैं बौद्ध भिक्षु, और जो मंकी किंग होता है वो जो कि उन लोगों से लड़ता है। दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो है 200 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द मंकी किंग पार्ट 2। दोस्तों ये एक चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की कहानी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का हिंदी में फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वू चेंग एन की 16वीं सदी की क्लासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित 2016 की हांगकांग चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों फिल्म को 3D में शूट किया गया है और यह 2014 की बॉक्स ऑफिस हिट द मंकी किंग का सीक्वल है, जिसमें सोई चिंगयांग निर्देशक के रूप में वापसी कर रहे हैं और सैमो होंग एक्शन निर्देशक के रूप में, जो पिछली किस्त से डॉनी एन की भूमिका की जगह लेते हैं। फिल्म में आरोन कोका, जिन्होंने पिछली
किस्त में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी, फिल्म के शीर्षक नायक के रूप में हैं, जो पहली किस्त से येन की जगह लेते हैं। फिल्म के अन्य कलाकारों में फेंग शाओफेंग, जियो सियांग, हिम लो, फी जियांग, केली चेन और गोंगली शामिल हैं दोस्तों फिल्म की उत्पत्ति जो है कीफर यू ने किया है और छायांकन जो है यांग ताओ और चियोइंग मानो ने किया है। दोस्तों फिल्म का संगीत जो है क्रिस्टोफर यंग ने दिया है और इस फिल्म को बनाया है फिल्मको एलिमिटेटर ने। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज की जो तारीख थी वो 20 जनवरी 2016 बीजिंग प्रीमियर में हुआ था। दोस्तों 16 फरवरी 2016 को हांगकांग में हुआ था और 8 फरवरी 2016 को चीन में हुआ था। दोस्तों फिल्म का जो रन टाइम है 119 मिनट का है और इस फिल्म को हांगकांग और चीन में बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म का बजट जो है 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर के पास था। दोस्तों ये एक सुपरहिट मूवी थी। दोस्तों ये फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 फरवरी को, हांगकांग में 6 फरवरी को और चीन में 8 फरवरी को रिलीज हुआ 2016 में। आलोचकों से मिश्रित जो है समीक्षा प्राप्त करने के बाद एक सीक्वल द मंकी किंग 3 2018 में चीन में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द मंकी किंग पार्ट 2 का। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 फिंगर्स माउंटेन के नीचे सन वुंग की कैद के 500 साल बाद एक युवा बौद्ध भिक्षु तांगा सान जैंग, जो कि बुद्ध के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत में ठंडर मठ की यात्रा पर निकलता है। जब उस पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है तो उसे वुकोंग को मुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और बंदर राजा को पता चलता है कि उसे पूरी यात्रा में भिक्षु की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जो बौद्धस्थ होते हैं गुआइनी ने सुनिश्चित किया था कि वह एक मंत्रमुग्ध मुकुट से बंध जाएगा जो उसे तब भी दर्द दे सकता है जब भी तांग सनजेंग एक निश्चित सूत्र का जाप करता है। जल्द ही दोनों की मुलाकात झूबाजी से होती है जो एक कामुक सुअर दानव है और साउजिंग जो है एक जिन जैसा भिक्षु है, वह एक अजगर से लड़ता है। दोस्तों शमू युन है शी राज्य की यात्रा करता है जो कि व्हाइट बोन डोमन द्वारा अंकित होता है। दोस्तों जो अपने प्राकृतिक जीवन को बढ़ाने और पूर्ण जन्म के चक्र से बचने के लिए लोगों को खा रही है। जैसे ही राक्षसी को सैन जेंग के बारे में पता चलता है, वो अपने पूर्ण जन्म चक्र को रोकने और हमेशा के लिए राक्षसी बनने के लिए उसे खाने का फैसला करती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है और समूह को जंगल में एक झोपड़ी में लेके जाती है। वुकोंग को अपनी सत्य खोजी आंखों का उपयोग करके उसे भेष को तुरंत देखने से रोकने के लिए वह उसकी आंखों में धूल फेंकती है, जिसे उसकी दृष्टि जो होती है वह धुंधल हो जाती है। फिर जब दोस्तों उसके भेष में छिपे हुए गुर्गे वुकोंग बाजी और उजुंग को व्यस्त रखते हैं तो राक्षसी सैन जेंग को एक कहानी सुनाती है कि कैसे उसे एक छोटी लड़की के रूप में शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने इसके लिए उसे दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उसे एक दृष्ट राक्षस कहा और देवताओं को बलि के रूप में मारने का प्रयास किया। जब तांग बूढ़ी महिला को संतावना देता है तो वह उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन वुकोंग उसे रोक देता है। इससे पहले कि वुकोंग उस पर जानलेवा हमला कर पाता, राक्षसी होती है भाग जाती है और बूढ़ी महिला का शव वहीं छोड़ जाती। सैन जोंग और अन्य लोग वुकोंग पर विश्वास नहीं करते कि उसने जिन महिलाओं की हत्या की है वे सभी राक्षसी थी और निर्दोष की हत्या के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। सैन जोंग सूत्र का जाप करके और उसके सिर पर दर्दनाक तरीके से कंबल कसकर वुकोंग को दंडित करता है। इसके बाद सैनजंग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहां वुकोंग उदास है। सैनजंग वुकोंग से कहता है कि उसे लगता है कि वे दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो दोनों केवल अपनी आंखों पर देखी गई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही कारण है कि उन सभी को इस यात्रा पर एक साथ जाने के लिए चुना गया था। दोस्तों समू राज्य की राजधानी में पहुंचता है जहां राजा जो है फेई जियांग उनके लिए एक दावत का आयोजन करता है, जिसमें वह सोनजोंग से उनके देश से रक्त पिचास
राक्षसी को भगाने की विनती करता है। अचानक लेडी वाइट प्रकट होती है और भिक्षु की मांग करती है, लेकिन वह उसे आत्मज्ञान में मदद करने की पेशकश करता है। वह वुकोंग को बताती है कि वह दोनों बहुत समान है और वुकोंग को भिक्षु खाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है दोस्तों, लेकिन वह उसे धोखा दे देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अराजकता के दौरान राजा के रक्षक जो होता है सैन जोंग का अपहरण कर लेता है। यह पता चलता है कि वास्तव में राजा ने बच्चों का अपहरण किया था और उनका खून पीकर खुद को एक शापित बीमारी से ठीक करने के लिए उन्हें मार डाला था। वह सैन जोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग आता है और भिक्षु और जीवित बच्चों को भी बचा लेता है। समूह के सभी लोग नायक के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन जब एक छोटी बच्ची लड़की सैन जोंग के पास पहुंचती है तो वुकोंग और उसकी माँ को भी पीट पीट कर मार देता है, क्योंकि उसकी सत्य की खोज करने वाली आंखों से पता चलता है कि वह दोनों व्हाइट बोन डेमन का कब्जा है। क्रोध और अविश्वास के आवेश में तांग वुकोंग को भगा देता है। जैसे ही वुकोंग चला जाता है, सैन जोंग को राक्षसी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है दोस्तों। राक्षसी की माद में सफ़ेद हड्डी वाला दानव सैन जोंग को एक दिन देर देता है ताकि वह उसे अपने बुरे तरीकों को छोड़ने और अमरता की सच्चे मार्ग के रूप में अहिंसा और ज्ञान को अपनाने के लिए मना सके। वह उसे बताती है कि उसने जो कहानी पहले बताई थी वह सच थी, जिसमें वह एक नस्वर के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में बताती है। सजंग का समय समाप्त होने से ठीक पहले उसे आखिरी समय में वुकोंग द्वारा बचा लिया जाता है। वुकोंग बाजी और उजुंग सफ़ेद हड्डी वाले दानव को उसकी सेना से लड़ते हैं, अंततः उसे हरा देते हैं, जिससे वुकोंग उसे घातक रूप से घायल कर देता है। बुद्ध प्रजाति राक्षसी की आत्मा को लेने और उसे गुमनामी में भेजने के लिए स्वर्ग के नीचे आते हैं, लेकिन सजंग बुद्ध से दया करने और सजंग की उसकी आत्मा को विनाश से बचाने का एक आखिरी मौका देने की विनती करते हैं। बुद्ध उससे बताते हैं कि उसे खुद इसे मार्ग पर ले जाना होगा, जिसका अर्थ है कि उसे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। भिक्षु राक्षसी से पश्चाताप दिखाने और पुनर्जन्म के चक्र को स्वीकार करने की विनती करता है, लेकिन सफ़ेद हड्डी वाला दानव पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौटने के बजाय सजांग के शरीर में एक टूटी हुई कलंकित आत्मा के रूप में मरना पसंद करता है। दुखी होकर तांग उंग से उसे भी मार डालने की विनती करता है। बंदर राजा पहले तो मना कर देता है, लेकिन सजांग समझाता है कि कैसे वह सोचता था कि लोगों को अच्छा बनाने के लिए उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ करना है। अब वह समझता है कि लोगों को समझाने के लिए उसे खुद भी उदाहरण पेश करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। सजांग को आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा के लिए ऐसा करना पड़ा। वुकोंग आखिरकार राक्षसी की किस्मत बदलने में मदद करने की भिक्षु की इच्छा को समझता है और आंसू बहाते हुए सहमत होता है। सजांग उसके लौटने का इंतजार करने का वादा करता है। वुकोंग अपना डंडा नीचे लाता है और सजांग का शरीर एक मूर्ति में बदल जाता है। बदले में सजांग कहता कि अगर उसे अपने अगले जीवन में ऐसा करना का मौका मिलेगा तो वह फिर से वुकोंग का गुरु बनकर खुश होगा। सजांग के बलिदान के कारण वह राक्षसी को उसके अगले पुनर्जन्म की ओर ले जाने में सफल होता है तथा उसे उसकी पीड़ा और घृणा से मुक्त करता है दोस्तों। कुछ समय बाद वुकोंग और उसके दोस्त अभी भी भिक्षु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थंडर मठ की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वुकोंग सैन जोंग के घोड़े पर सवार और उसकी पीठ पर सैन जोंग की मूर्ति बंधी हुई है। स्वर्ग से गुआनियन अपने जादुई फूलदान से पानी की एक बूंद गिराती है जो धरती पर गिरती है और सीधे सैन जोंग के हाथ पर लगती है। सतह फट जाती है और उसके नीचे एक मानव उंगली दिखाई देता है दोस्तों आपको बता दें कि द मंकी किंग 2 चीन में द मरमेड और फॉर्म वेगास 2 मैक्रा के साथ एक साथ खुली और पहले दिन 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई दर्ज की थी दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर की एलिजाबेथ केर ने फिल्म को एक पुरानी कथा पर मजेदार स्पिन कहा है। वैरायटी की मैगी ली ने फिल्म के निर्देशक की बेतुकी मूल फिल्म की तुलना में कम निराशाजनक कहा। स्क्रीन डेली के जेम्स मार्स ने स्क्रिप्ट और वीडियो को प्रभावों को पिछले फिल्म की तुलना में एक सुधार के रूप में वर्णित किया। वहीं दोस्तों साउथ चाइना की मॉर्निंग पोस्ट के एडवर्ड ली ने इसे काफ़ी बेहतर सीक्वल बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को 5 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से आपको 10 में से 6.96 रेटिंग मिला है दोस्तों। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म का सीक्वल द मंकी किंग 3 जो कि चीन में 16 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था दोस्तों 2 के सफलता पर
3 बनाया गया था और इसे किया गया था दोस्तों। आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी सराहा था। इस फिल्म में जो है पौराणिक जो फैंटेसी फिल्म है, इसमें स्टोरी भी काफ़ी दमदार है। इसमें दानव पिशाच से जो है लड़ाई करते हैं बौद्ध भिक्षु, और जो मंकी किंग होता है वो जो कि उन लोगों से लड़ता है। दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो है 200 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी दोस्तों। ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द मंकी किंग पार्ट 2। दोस्तों ये एक चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की कहानी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का हिंदी में फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वू चेंग एन की 16वीं सदी की क्लासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित 2016 की हांगकांग चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों फिल्म को 3D में शूट किया गया है और यह 2014 की बॉक्स ऑफिस हिट द मंकी किंग का सीक्वल है, जिसमें सोई चिंगयांग निर्देशक के रूप में वापसी कर रहे हैं और सैमो होंग एक्शन निर्देशक के रूप में, जो पिछली किस्त से डॉनी एन की भूमिका की जगह लेते हैं। फिल्म में आरोन कोका, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी, फिल्म के शीर्षक नायक के रूप में हैं, जो पहली किस्त से येन की जगह लेते हैं। फिल्म के अन्य कलाकारों में फेंग साओफेंग, जियो सियांग, हिम लो, फी जियांग, केली चेन और गोंगली शामिल हैं दोस्तों फिल्म की उत्पत्ति जो है कीफर यू ने किया है और छायाकान जो है यांग ताओ और चियोइंग मानो ने किया है। दोस्तों फिल्म का संगीत जो है क्रिस्टोफर यंग ने दिया है और इस फिल्म को बनाया है फिल्मको एलिमिटेटर ने। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज की जो तारीख थी वो 20 जनवरी 2016 बीजिंग प्रीमियर में हुआ था। दोस्तों 16 फरवरी 2016 को हांगकांग में हुआ था और 8 फरवरी 2016 को चीन में हुआ था। दोस्तों फिल्म का जो रन टाइम है 119 मिनट का है और इस फिल्म को हांगकांग और चीन में बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म का बजट जो है 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर के पास था। दोस्तों ये एक सुपरहिट मूवी थी। दोस्तों ये फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 फरवरी को, हांगकांग में 6 फरवरी को और चीन में 8 फरवरी को रिलीज हुआ 2016 में। आलोचकों से मिश्रित जो है समीक्षा प्राप्त करने के बाद एक सीक्वल द मंकी किंग 3 2018 में चीन में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द मंकी किंग पार्ट 2 का। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 फिंगर्स माउंटेन के नीचे सन वुंग की कैद के 500 साल बाद एक युवा बौद्ध भिक्षु तांगा सान जैंग, जो कि बुद्ध के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत में ठंडर मठ की यात्रा पर निकलता है। जब उस पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है तो उसे वुंगकोंग को मुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और बंदर राजा को पता चलता है कि उसे पूरी यात्रा में भिक्षु की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जो बौद्धस्थ होते हैं गुआइनी ने सुनिश्चित किया था कि वह एक मंत्रमुग्ध मुकुट से बंध जाएगा, जो उसे तब भी दर्द दे सकता है जब भी तांग संजैंग एक निश्चित सूत्र का जाप करता है। जल्द ही दोनों की मुलाकात झूबाजी से होती है, जो एक कामुक सुअर दानव है, और साउजिंग जो है एक जिन जैसा भिक्षु है, वह एक अजगर से लड़ता है। दोस्तों शम्हू यून है शी राज्य की यात्रा करता है, जो कि व्हाइट बोन डोमन द्वारा
अंकित होता है दोस्तों, जो अपने प्राकृतिक जीवन को बढ़ाने और पूर्ण जन्म के चक्र से बचने के लिए लोगों को खा रही है। जैसे ही राक्षसी को सैन जेंग के बारे में पता चलता है, वो अपने पूर्ण जन्म चक्र को रोकने और हमेशा के लिए राक्षसी बनने के लिए उसे खाने का फैसला करती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है और समूह को जंगल में एक झोपड़ी में लेके जाती है। वुकोंग को अपनी सत्य खोजी आंखों का उपयोग करके उसे भेष को तुरंत देखने से रोकने के लिए वह उसकी आंखों में धूल फेंकती है, जिसे उसकी दृष्टि जो होती है वो धुंधल हो जाती है। फिर जब दोस्तों उसके भेष में छिपे हुए गुर्गे वुकोंग, बाजी और उजुंग को व्यस्त रखते हैं, तो राक्षसी सैन जेंग को एक कहानी सुनाती है कि कैसे उसे एक छोटी लड़की के रूप में शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, और जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने इसके लिए उसे दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उसे एक दुष्ट राक्षस कहा और देवताओं को बलि के रूप में मारने का प्रयास किया। जब तांग बूढ़ी महिला को संतावना देता है तो वह उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन वुकोंग उसे रोक देता है। इससे पहले कि वुकोंग उस पर जानलेवा हमला कर पाता, राक्षसी होती है भाग जाती है और बूढ़ी महिला का शव वहीं छोड़ जाती। सैन जोंग और अन्य लोग वुकोंग पर विश्वास नहीं करते कि उसने जिन महिलाओं की हत्या की है वे सभी राक्षसी थी और निर्दोष की हत्या के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। सैन जोंग सूत्र का जाप करके और उसके सिर पर दर्दनाक तरीके से कंबल कसकर वुकोंग को दंडित करता है। इसके बाद सैनजंग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहां वुकोंग उदास है। सैनजंग वुकोंग से कहता है कि उसे लगता है कि वे दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो दोनों केवल अपनी आंखों पे देखी गई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही कारण है कि उन सभी को इस यात्रा पर एक साथ जाने के लिए चुना गया था दोस्तों। समूह राज्य की राजधानी में पहुंचता है, जहां राजा जो है फेई जियांग उनके लिए एक दावत का आयोजन करता है, जिसमें वो सैनजोंग से उनके देश से रक्त पिचास राक्षसी को भगाने की विनती करता है। अचानक लेडी वाइट प्रकट होती है और भिक्षु की मांग करती है, लेकिन वह उसे आत्मज्ञान में मदद करने की पेशकश करता है। वह वुकोंग को बताती है कि वह दोनों बहुत समान है और वुकोंग को भिक्षु खाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है दोस्तों, लेकिन वह उसे धोखा दे देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अराजकता के दौरान राजा के रक्षक जो होता है सैन जोंग का अपहरण कर लेता है। यह पता चलता है कि वास्तव में राजा ने बच्चों का अपहरण किया था और उनका खून पीकर खुद को एक शापित बीमारी से ठीक करने के लिए उन्हें मार डाला था। वह सैनजोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग आता है और भिक्षु और जीवित बच्चों को भी बचा लेता है। समूह के सभी लोग नायक के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन जब एक छोटी बच्ची लड़की सैनजोंग के पास पहुंचती है तो वुकोंग और उसकी माँ को भी पीट पीट कर मार देता है, क्योंकि उसकी सत्य की खोज करने वाली आंखों से पता चलता है कि वह दोनों व्हाइट बोन डेमन का कब्जा है। क्रोध और अविश्वास के आवेश में तांग वुकोंग को भगा देता है। जैसे ही वुकोंग चला जाता है, सैनजोंग को राक्षसी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है दोस्तों। राक्षसी की माद में सफ़ेद हड्डी वाला दानव सैनजोंग को एक दिन देता है ताकि वह उसे अपने बुरे तरीकों को छोड़ने और अमरता की सच्चे मार्ग के रूप में अहिंसा और ज्ञान को अपनाने के लिए मना सके। वह उसे बताती है कि उसने जो कहानी पहले बताई थी वह सच थी, जिसमें वह एक नस्वर के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में बताती है। सैनजंग का समय समाप्त होने से ठीक पहले उसे आखिरी समय में वुकोंग द्वारा बचा लिया जाता है। वुकोंग बाजी और उजुंग सफ़ेद हड्डी वाले दानव को उसकी सेना से लड़ते हैं, अंततः उसे हरा देते हैं, जिससे वुकोंग उसे घातक रूप से घायल कर देता है। बुद्ध प्रजाति राक्षसी की आत्मा को लेने और उसे गुमनामी में भेजने के लिए स्वर्ग के नीचे आते हैं, लेकिन सैनजंग बुद्ध से दया करने और सैनजंग की उसकी आत्मा को विनाश से बचाने का एक आखिरी मौका देने की विनती करते हैं। बुद्ध उससे बताते हैं कि उसे खुद इसे मार्ग पर ले जाना होगा, जिसका अर्थ है कि उसे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। भिक्षु राक्षसी से पश्चाताप दिखाने और पूर्ण जन्म के चक्र को स्वीकार करने की विनती करता है, लेकिन सफ़ेद हड्डी वाला दानव पूर्ण जन्म के चक्र में वापस लौटने के बजाय सैनजंग के शरीर में एक टूटी हुई कलंकित आत्मा के रूप में मरना पसंद करता है। दुखी होकर तांग उंग से उसे भी मार डालने की विनती करता है। बंदर राजा पहले तो मना कर देता है, लेकिन सैनजंग समझाता है कि कैसे वह सोचता था कि लोगों को अच्छा बनाने के लिए उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ करना है। अब वह समझता है कि लोगों को समझाने के लिए उसे खुद भी उदाहरण पेश करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। सैनजंग को आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा के लिए ऐसा करना पड़ा। वुकोंग आखिरी
आखिरकार राक्षसी की किस्मत बदलने में मदद करने की भिक्षु की इच्छा को समझता है और आंसू बहाते हुए सहमत होता है। सजांग उसके लौटने का इंतजार करने का वादा करता है। उकुंग अपना डंडा नीचे लाता है और सजांग का शरीर एक मूर्ति में बदल जाता है। बदले में सजांग कहता कि अगर उसे अपने अगले जीवन में ऐसा करना का मौका मिलेगा तो वह फिर से उकुंग का गुरु बनकर खुश होगा। सजांग के बलिदान के कारण वह राक्षसी को उसके अगले पुनर्जन्म की ओर ले जाने में सफल होता है तथा उसे उसकी पीड़ा और घृणा से मुक्त करता है। दोस्तों, कुछ समय बाद उकुंग और उसके दोस्त अभी भी भिक्षु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थंडर मठ की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उकुंग सैनजंग के घोड़े पर सवार और उसकी पीठ पर सैनजंग की मूर्ति बंधी हुई है। स्वर्ग से गुआनियन अपने जादुई फूलदान से पानी की एक बूंद गिराती है जो धरती पर गिरती है और सीधे सैनजंग के हाथ पर लगती है। सतह फट जाती है और उसके नीचे एक मानव उंगली दिखाई देता है। दोस्तों आपको बता दें कि द मंकी किंग 2 चीन में द मरमेड और फॉर्म वेगास 2 मैक्रा के साथ एक साथ खुली और पहले दिन 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई दर्ज की थी। दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर की एलिजाबेथ केर ने फिल्म को एक पुरानी कथा पर मजेदार स्पिन कहा है। वैरायटी की मैगी ली ने फिल्म के निर्देशक की बेतुकी मूल फिल्म की तुलना में कम निराशाजनक कहा। स्क्रीन डेली के जेम्स मार्स ने स्क्रिप्ट और वीडियो को प्रभावों को पिछले फिल्म की तुलना में एक सुधार के रूप में वर्णित किया। वहीं दोस्तों साउथ चाइना की मॉर्निंग पोस्ट के एल्बर्ट ली ने इसे काफ़ी बेहतर सीक्वल बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को 5 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से आपको 10 में से 6.96 रेटिंग मिला है। दोस्तों वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म का सीक्वल द मंकी किंग 3 जो कि चीन में 16 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। दोस्तों 2 के सफलता पर 3 बनाया गया था और इसे किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी सराहा था। इस फिल्म में जो है पौराणिक जो फैंटेसी फिल्म है, इसमें स्टोरी भी काफ़ी दमदार है। इसमें दानव पिशाच से जो है लड़ाई करते हैं बौद्ध भिक्षु, और जो मंकी किंग होता है वो जो कि उन लोगों से लड़ता है। दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो है 200 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द मंकी किंग पार्ट 2। दोस्तों ये एक चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की कहानी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का हिंदी में फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वू चेंग एन की 16वीं सदी की क्लासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित 2016 की हांगकांग चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों फिल्म को 3D में शूट किया गया है और यह 2014 की बॉक्स ऑफिस हिट द मंकी किंग का सीक्वल है, जिसमें सोई चिंगयांग निर्देशक के रूप में वापसी कर रहे हैं और सैमो होंग एक्शन निर्देशक के रूप में, जो पिछली किस्त से डॉनी एन की भूमिका की जगह लेते हैं। फिल्म में आरोन कोका, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी, फिल्म के शीर्षक नायक के रूप में हैं, जो पहली किस्त से येन की जगह लेते हैं। फिल्म के अन्य कलाकारों में फेंग साओफेंग, जियो सियांग, हिम लो, फी जियांग, केली चेन और गोंगली शामिल हैं। दोस्तों फिल्म की उत्पत्ति जो है कीफर यू ने किया है और छायाकान जो है यांग ताओ और चियोइंग मानो ने किया है। दोस्तों फिल्म का संगीत जो है क्रिस्टोफर यंग ने दिया है और इस फिल्म को बनाया है फिल्मको एलिमिटेटर ने। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज की जो तारीख थी वो 20 जनवरी 2016 बीजिंग प्रीमियर में हुआ था। दोस्तों 16 फरवरी 2016 को हांगकांग में हुआ था और 8 फरवरी 2016 को चीन में हुआ था।
दोस्तों फिल्म का जो रन टाइम है 119 मिनट का है और इस फिल्म को हांगकांग और चीन में बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म का बजट जो है 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर के पास था। दोस्तों ये एक सुपरहिट मूवी थी। दोस्तों ये फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 फरवरी को, हांगकांग में 6 फरवरी को और चीन में 8 फरवरी को रिलीज हुआ 2016 में। आलोचकों से मिश्रित जो है समीक्षा प्राप्त करने के बाद एक सीक्वल द मंकी किंग 3 2018 में चीन में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द मंकी किंग पार्ट 2 का। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 फिंगर्स माउंटेन के नीचे सन वुंग की कैद के 500 साल बाद एक युवा बौद्ध भिक्षु तांगा सान जैंग, जो कि बुद्ध के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत में ठंडर मठ की यात्रा पर निकलता है। जब उस पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है तो उसे वुकोंग को मुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और बंदर राजा को पता चलता है कि उसे पूरी यात्रा में भिक्षु की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जो बौद्धिस्ट होते हैं गुआइनी ने सुनिश्चित किया था कि वह एक मंत्रमुग्ध मुकुट से बंध जाएगा जो उसे तब भी दर्द दे सकता है जब भी तांग सनजैंग एक निश्चित सूत्र का जाप करता है। जल्द ही दोनों की मुलाकात झूबाजी से होती है जो एक कामुक सुअर दानव है और साउजिंग जो है एक जिन जैसा भिक्षु है, वह एक अजगर से लड़ता है। दोस्तों शमू युन है सी राज्य की यात्रा करता है जो कि व्हाइट बोन डोमन द्वारा अंकित होता है। दोस्तों जो अपने प्राकृतिक जीवन को बढ़ाने और पूर्ण जन्म के चक्र से बचने के लिए लोगों को खा रही है। जैसे ही राक्षसी को सैन जैंग के बारे में पता चलता है, वो अपने पूर्ण जन्म चक्र को रोकने और हमेशा के लिए राक्षसी बनने के लिए उसे खाने का फैसला करती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है और समूह को जंगल में एक झोपड़ी में लेके जाती है। वुकोंग को अपनी सत्य खोजी आंखों का उपयोग करके उसे भेष को तुरंत देखने से रोकने के लिए वह उसकी आंखों में धूल फेंकती है, जिसे उसकी दृष्टि जो होती है वो धुंधल हो जाती है। फिर जब दोस्तों उसके भेष में छिपे हुए गुर्गे वुकोंग बाजी और उजुंग को व्यस्त रखते हैं तो राक्षसी सैन जैंग को एक कहानी सुनाती है कि कैसे उसे एक छोटी लड़की के रूप में शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने इसके लिए उसे दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उसे एक दृष्ट राक्षस कहा और देवताओं को बलि के रूप में मारने का प्रयास किया। जब तांग बूढ़ी महिला को सांत्वना देता है तो वह उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन वुकोंग उसे रोक देता है। इससे पहले कि वुकोंग उस पर जानलेवा हमला कर पाता, राक्षसी होती है भाग जाती है और बूढ़ी महिला का शव वहीं छोड़ जाती। सैन जोंग और अन्य लोग वुकोंग पर विश्वास नहीं करते कि उसने जिन महिलाओं की हत्या की है वे सभी राक्षसी थी और निर्दोष की हत्या के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। सैन जोंग सूत्र का जाप करके और उसके सिर पर दर्दनाक तरीके से कंबल कसकर वुकोंग को दंडित करता है। इसके बाद सैनजंग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहां वुकोंग उदास है। सैनजंग वुकोंग से कहता है कि उसे लगता है कि वे दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो दोनों केवल अपनी आंखों पे देखी गई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही कारण है कि उन सभी को इस यात्रा पर एक साथ जाने के लिए चुना गया था। दोस्तों समूह राज्य की राजधानी में पहुंचता है जहां राजा जो है फेई जियांग उनके लिए एक दावत का आयोजन करता है, जिसमें वह सौनजोंग से उनके देश से रक्त पिचास राक्षसी को भगाने की विनती करता है। अचानक लेडी व्हाइट प्रकट होती है और भिक्षु की मांग करती है, लेकिन वह उसे आत्मज्ञान में मदद करने की पेशकश करता है। वह वुकोंग को बताती है कि वह दोनों बहुत समान है और वुकोंग को भिक्षु खाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है। दोस्तों लेकिन वह उसे धोखा दे देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अराजकता के दौरान राजा के रक्षक जो होता है सैन जोंग का अपहरण कर लेता है। यह पता चलता है कि वास्तव में राजा ने बच्चों का अपहरण किया था और उनका खून पीकर खुद को एक शापित बीमारी से ठीक करने के लिए उन्हें मार डाला था। वह सौनजोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग आता है और भिक्षु और जीवित बच्चों को भी बचा लेता है। समूह के सभी लोग नायक के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन जब एक छोटी बच्ची लड़की सौनजोंग के पास पहुंचती है तो वुकोंग और उसकी माँ को भी पीट पीट कर मार देता है, क्योंकि उसकी सत्य की खोज करने वाली आंखों से पता चलता है कि वह दोनों व्हाइट बोन डेमन का कब्जा है। क्रोध और अविश्वास के आवेश में
तांग उकुंग को भगा देता है। जैसे ही उकुंग चला जाता है, सौनजोंग को राक्षसी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दोस्तों, राक्षसी की माद में सफ़ेद हड्डी वाला दानव संजंग को एक दिन देर देता है ताकि वह उसे अपने बुरे तरीकों को छोड़ने और अमरता की सच्चे मार्ग के रूप में अहिंसा और ज्ञान को अपनाने के लिए मना सके। वह उसे बताती है कि उसने जो कहानी पहले बताई थी वह सच थी, जिसमें वह एक नस्वर के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में बताती है। सजंग का समय समाप्त होने से ठीक पहले उसे आखिरी समय में उकुंग द्वारा बचा लिया जाता है। उकुंग बाजी और उजुंग सफ़ेद हड्डी वाले दानव को उसकी सेना से लड़ते हैं, अंततः उसे हरा देते हैं, जिसे उकुंग उसे घातक रूप से घायल कर देता है। बुद्ध प्रजाति राक्षसी की आत्मा को लेने और उसे गुमनामी में भेजने के लिए स्वर्ग के नीचे आते हैं, लेकिन सजंग बुद्ध से दया करने और सजंग की उसकी आत्मा को विनाश से बचाने का एक आखिरी मौका देने की विनती करते हैं। बुद्ध उससे बताते हैं कि उसे खुद इसे मार्ग पर ले जाना होगा, जिसका अर्थ है कि उसे अपनी जीवन का बलिदान देना होगा। बिच्छू राक्षसी से पश्चाताप दिखाने और पुनर्जन्म के चक्र को स्वीकार करने की विनती करता है, लेकिन सफ़ेद हड्डी वाला दानव पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौटने के बजाय सजांग के शरीर में एक टूटी हुई कलंकित आत्मा के रूप में मरना पसंद करता है। दुखी होकर तांग उंग से उसे भी मार डालने की विनती करता है। बंदर राजा पहले तो मना कर देता है, लेकिन सजांग समझाता है कि कैसे वह सोचता था कि लोगों को अच्छा बनाने के लिए उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ करना है। अब वह समझता है कि लोगों को समझाने के लिए उसे खुद भी उदाहरण पेश करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। सजांग को आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा के लिए ऐसा करना पड़ा। उकुंग आखिरकार राक्षसी की किस्मत बदलने में मदद करने की भिक्षु की इच्छा को समझता है और आंसू बहाते हुए सहमत होता है। सजांग उसके लौटने का इंतजार करने का वादा करता है। उकुंग अपना डंडा नीचे लाता है और सजांग का शरीर एक मूर्ति में बदल जाता है। बदले में सजांग कहता कि अगर उसे अपने अगले जीवन में ऐसा करना का मौका मिलेगा तो वह फिर से उकुंग का गुरु बनकर खुश होगा। सजांग के बलिदान के कारण वह राक्षसी को उसके अगले पुनर्जन्म की ओर ले जाने में सफल होता है तथा उसे उसकी पीड़ा और घृणा से मुक्त करता है। दोस्तों, कुछ समय बाद उकुंग और उसके दोस्त अभी भी भिक्षु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थंडर मठ की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उकुंग सेंजोंग के घोड़े पर सवार और उसकी पीठ पर सेंजोंग की मूर्ति बंधी हुई है। स्वर्ग से गुआनियन अपने जादुई फूलदान से पानी की एक बूंद गिराती है, जो धरती पर गिरती है और सीधे सेंजोंग के हाथ पर लगती है। सतह फट जाती है और उसके नीचे एक मानव उंगली दिखाई देता है। दोस्तों आपको बता दें कि द मंकी किंग 2 चीन में द मरमेड और फॉर्म वेगास 2 मैक्रा के साथ एक साथ खुली और पहले दिन 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई दर्ज की थी। दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर की एलिजाबेथ केर ने फिल्म को एक पुरानी कथा पर मजेदार स्पिन कहा है। वैरायटी की मैगी ली ने फिल्म के निर्देशक की बेतुकी मूल फिल्म की तुलना में कम निराशाजनक कहा। स्क्रीन डेली के जेम्स मार्स ने स्क्रिप्ट और वीडियो को प्रभावों को पिछले फिल्म की तुलना में एक सुधार के रूप में वर्णित किया। वहीं दोस्तों साउथ चाइना की मॉर्निंग पोस्ट के एडवर्ड ली ने इसे काफ़ी बेहतर सीक्वल बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को 5 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से आपको 6.10 में से 6.96 रेटिंग मिला है। दोस्तों वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म का सीक्वल द मंकी किंग 3 जो कि चीन में 16 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। दोस्तों 2 के सफलता पर 3 बनाया गया था और इसे किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी सराहा था। इस फिल्म में जो है पौराणिक जो फैंटेसी फिल्म है, इसमें स्टोरी भी काफ़ी दमदार है। इसमें दानव पिशाच से जो है लड़ाई करते हैं बौद्ध भिक्षु, और जो मंकी किंग होता है वो जो कि उन लोगों से लड़ता है। दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो है 200 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द मंकी किंग पार्ट 2। दोस्तों ये एक चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है।
दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की कहानी के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का हिंदी में फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वू चेंग एन की 16वीं सदी की क्लासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित 2016 की हांगकांग चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों फिल्म को 3D में शूट किया गया है और यह 2014 की बॉक्स ऑफिस हिट द मंकी किंग का सीक्वल है, जिसमें सोई चिंगयांग निर्देशक के रूप में वापसी कर रहे हैं और सैमो होंग एक्शन निर्देशक के रूप में, जो पिछली किस्त से डॉनी एन की भूमिका की जगह लेते हैं। फिल्म में आरोन कोका, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी, फिल्म के शीर्षक नायक के रूप में हैं, जो पहली किस्त से येन की जगह लेते हैं। फिल्म के अन्य कलाकारों में फेंग साओफेंग, जियो सियांग, हिम लो, फी जियांग, केली चेन और गोंगली शामिल हैं। दोस्तों फिल्म की उत्पत्ति जो है कीफर यू ने किया है और छायांकन जो है यांग ताओ और चियोइंग मानो ने किया है। दोस्तों फिल्म का संगीत जो है क्रिस्टोफर यंग ने दिया है और इस फिल्म को बनाया है फिल्मको एलिमिटेटर ने। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज की जो तारीख थी वो 20 जनवरी 2016 बीजिंग प्रीमियर में हुआ था। दोस्तों 16 फरवरी 2016 को हांगकांग में हुआ था और 8 फरवरी 2016 को चीन में हुआ था। दोस्तों फिल्म का जो रन टाइम है 119 मिनट का है और इस फिल्म को हांगकांग और चीन में बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म का बजट जो है 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर के पास था। दोस्तों ये एक सुपरहिट मूवी थी। दोस्तों ये फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 फरवरी को, हांगकांग में 6 फरवरी को और चीन में 8 फरवरी को रिलीज हुआ 2016 में। आलोचकों से मिश्रित जो है समीक्षा प्राप्त करने के बाद एक सीक्वल द मंकी किंग 3 2018 में चीन में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द मंकी किंग पार्ट 2 का। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 फिंगर्स माउंटेन के नीचे सन वुंग की कैद के 500 साल बाद एक युवा बौद्ध भिक्षु तांगा सान जैंग, जो कि बुद्ध के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत में ठंडर मठ की यात्रा पर निकलता है। जब उस पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है तो उसे वुकोंग को मुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और बंदर राजा को पता चलता है कि उसे पूरी यात्रा में भिक्षु की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जो बौद्धस्थ होते हैं गुआइनी ने सुनिश्चित किया था कि वह एक मंत्रमुग्ध मुकुट से बंध जाएगा, जो उसे तब भी दर्द दे सकता है जब भी तांग संजेंग एक निश्चित सूत्र का जाप करता है। जल्द ही दोनों की मुलाकात झूबाजी से होती है, जो एक कामुक सुअर दानव है, और साउजिंग जो है एक जिन जैसा भिक्षु है, वह एक अजगर से लड़ता है। दोस्तों शमू यून है शी राज्य की यात्रा करता है, जो कि व्हाइट बोन डोमन द्वारा अंकित होता है। दोस्तों जो अपने प्राकृतिक जीवन को बढ़ाने और पूर्ण जन्म के चक्र से बचने के लिए लोगों को खा रही है। जैसे ही राक्षसी को सैन जेंग के बारे में पता चलता है, वो अपने पूर्ण जन्म चक्र को रोकने और हमेशा के लिए राक्षसी बनने के लिए उसे खाने का फैसला करती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है और समूह को जंगल में एक झोपड़ी में लेके जाती है। वुकोंग को अपनी सत्य खोजी आंखों का उपयोग करके उसे भेष को तुरंत देखने से रोकने के लिए वह उसकी आंखों में धूल फेंकती है, जिसे उसकी दृष्टि जो होती है वह धुंधल हो जाती है। फिर जब दोस्तों उसके भेष में छिपे हुए गुर्गे वुकोंग बाजी और उजुंग को व्यस्त रखते हैं, तो राक्षसी सैन जेंग को एक कहानी सुनाती है कि कैसे उसे एक छोटी लड़की के रूप में शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, और जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने इसके लिए उसे दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उसे एक दृष्ट राक्षस कहा और देवताओं को बलि के रूप में मारने का प्रयास किया।
जब तांग बूढ़ी महिला को सांत्वना देता है तो वह उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन वुकोंग उसे रोक देता है। इससे पहले कि वुकोंग उस पर जानलेवा हमला कर पाता, राक्षसी होती है भाग जाती है और बूढ़ी महिला का शव वहीं छोड़ जाती। सैनजोंग और अन्य लोग वुकोंग पर विश्वास नहीं करते कि उसने जिन महिलाओं की हत्या की है वे सभी राक्षसी थी और निर्दोष की हत्या के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। सैनजोंग सूत्र का जाप करके और उसके सिर पर दर्दनाक तरीके से कंबल कसकर वुकोंग को दंडित करता है। इसके बाद सैनजोंग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहां वुकोंग उदास है। सैनजोंग वुकोंग से कहता है कि उसे लगता है कि वे दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो दोनों केवल अपनी आंखों पर देखी गई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही कारण है कि उन सभी को इस यात्रा पर एक साथ जाने के लिए चुना गया था। दोस्तों, समू राज्य की राजधानी में पहुंचता है जहां राजा जो है फेई जियांग उनके लिए एक दावत का आयोजन करता है, जिसमें वह सैनजोंग से उनके देश से रक्त पिचास राक्षसी को भगाने की विनती करता है। अचानक लेडी वाइट प्रकट होती है और भिक्षु की मांग करती है, लेकिन वह उसे आत्मज्ञान में मदद करने की पेशकश करता है। वह वुकोंग को बताती है कि वह दोनों बहुत समान है और वुकोंग को भिक्षु खाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है। दोस्तों, लेकिन वह उसे धोखा दे देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अराजकता के दौरान राजा के रक्षक जो होता है सैनजोंग का अपहरण कर लेता है। यह पता चलता है कि वास्तव में राजा ने बच्चों का अपहरण किया था और उनका खून पीकर खुद को एक शापित बीमारी से ठीक करने के लिए उन्हें मार डाला था। वह सैनजोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग आता है और भिक्षु और जीवित बच्चों को भी बचा लेता है। समूह के सभी लोग नायक के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन जब एक छोटी बच्ची लड़की सैनजोंग के पास पहुंचती है तो वुकोंग और उसकी मां को भी पीट पीट कर मार देता है, क्योंकि उसकी सत्य की खोज करने वाली आंखों से पता चलता है कि वह दोनों व्हाइट बोन डेमन का कब्जा है। क्रोध और अविश्वास के आवेश में तांग वुकोंग को भगा देता है। जैसे ही वुकोंग चला जाता है, सैनजोंग को राक्षसी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दोस्तों, राक्षसी की माद में सफ़ेद हड्डी वाला दानव सैनजोंग को एक दिन देर देता है ताकि वह उसे अपने बुरे तरीकों को छोड़ने और अमरता की सच्चे मार्ग के रूप में अहिंसा और ज्ञान को अपनाने के लिए मना सके। वह उसे बताती है कि उसने जो कहानी पहले बताई थी वह सच थी, जिसमें वह एक नश्वर के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में बताती है। सैनजोंग का समय समाप्त होने से ठीक पहले उसे आखिरी समय में वुकोंग द्वारा बचा लिया जाता है। वुकोंग बाजी और उजुंग सफ़ेद हड्डी वाले दानव को उसकी सेना से लड़ते हैं, अंततः उसे हरा देते हैं, जिसे वुकोंग उसे घातक रूप से घायल कर देता है। बुद्ध प्रजाति राक्षसी की आत्मा को लेने और उसे गुमनामी में भेजने के लिए स्वर्ग के नीचे आते हैं, लेकिन सैनजोंग बुद्ध से दया करने और सैनजोंग की उसकी आत्मा को विनाश से बचाने का एक आखिरी मौका देने की विनती करते हैं। बुद्ध उससे बताते हैं कि उसे खुद इसे मार्ग पर ले जाना होगा, जिसका अर्थ है कि उसे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। भिक्षु राक्षसी से पश्चाताप दिखाने और पुनर्जन्म के चक्र को स्वीकार करने की विनती करता है, लेकिन सफ़ेद हड्डी वाला दानव पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौटने के बजाय सैनजोंग के शरीर में एक टूटी हुई कलंकित आत्मा के रूप में मरना पसंद करता है। दुखी होकर तांग उंग से उसे भी मार डालने की विनती करता है। बंदर राजा पहले तो मना कर देता है, लेकिन सैनजोंग समझाता है कि कैसे वह सोचता था कि लोगों को अच्छा बनाने के लिए उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ करना है। अब वह समझता है कि लोगों को समझाने के लिए उसे खुद भी उदाहरण पेश करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। सैनजोंग को आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा के लिए ऐसा करना पड़ा। वुकोंग आखिरकार राक्षसी की किस्मत बदलने में मदद करने की भिक्षु की इच्छा को समझता है और आंसू बहाते हुए सहमत होता है। सैनजोंग उसके लौटने का इंतजार करने का वादा करता है। वुकोंग अपना डंडा नीचे लाता है और सैनजोंग का शरीर एक मूर्ति में बदल जाता है। बदले में सैनजोंग कहता कि अगर उसे अपने अगले जीवन में ऐसा करना का मौका मिलेगा तो वह फिर से वुकोंग का गुरु बनकर खुश होगा। सैनजोंग के बलिदान के कारण वह राक्षसी को उसके अगले पुनर्जन्म की ओर ले जाने में सफल होता है तथा उसे उसकी पीड़ा और घृणा से मुक्त करता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वुकोंग और उसके दोस्त अभी भी भिक्षु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थंडर मठ की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वुकोंग सैनजोंग के घोड़े पर सवार और उसकी पीठ पर सैनजोंग की मूर्ति बंधी हुई है। स्वर्ग से गुआनियन अपने जादुई फूलदान से पानी की एक बूंद गिराती है जो धरती पर गिरती है और सीधे सैनजोंग के हाथ पर लगती है। सतह फट जाती है और उसके नीचे एक मानव उंगली दिखाई देता है। दोस्तों आपको बता दें कि द मंकी किंग 2 चीन में द मरमेड और फॉर्म वेगास 2 मैक्रा
के साथ एक साथ खुली और पहले दिन 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई दर्ज की थी दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर की एलिजाबेथ केर ने फिल्म को एक पुरानी कथा पर मजेदार स्पिन कहा है। वैरायटी की मैगी ली ने फिल्म के निर्देशक की बेतुकी मूल फिल्म की तुलना में कम निराशाजनक कहा। स्क्रीन डेली के जेम्स मार्स ने स्क्रिप्ट और वीडियो को प्रभावों को पिछले फिल्म की तुलना में एक सुधार के रूप में वर्णित किया। वहीं दोस्तों साउथ चाइना की मॉर्निंग पोस्ट के एडवर्ड ली ने इसे काफ़ी बेहतर सीक्वल बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को 5 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से आपको 10 में से 6.96 रेटिंग मिला है दोस्तों। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म का सीक्वल द मंकी किंग 3 जो कि चीन में 16 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था दोस्तों, 2 के सफलता पर 3 बनाया गया था और इसे किया गया था दोस्तों। आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी सराहा था। इस फिल्म में जो है पौराणिक जो फैंटेसी फिल्म है, इसमें स्टोरी भी काफ़ी दमदार है। इसमें दानव पिशाच से जो है लड़ाई करते हैं बौद्ध भिक्षु, और जो मंकी किंग होता है वो जो कि उन लोगों से लड़ता है। दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो है 200 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी दोस्तों। ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द मंकी किंग पार्ट 2। दोस्तों ये एक चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की कहानी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का हिंदी में फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वू चेंग एन की 16वीं सदी की क्लासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित 2016 की हांगकांग चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों फिल्म को 3D में शूट किया गया है और यह 2014 की बॉक्स ऑफिस हिट द मंकी किंग का सीक्वल है, जिसमें सोई चिंगयांग निर्देशक के रूप में वापसी कर रहे हैं और सैमो होंग एक्शन निर्देशक के रूप में, जो पिछली किस्त से डॉनी एन की भूमिका की जगह लेते हैं। फिल्म में आरोन कोका, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी, फिल्म के शीर्षक नायक के रूप में हैं, जो पहली किस्त से येन की जगह लेते हैं। फिल्म के अन्य कलाकारों में फेंग साओफेंग, जियो सियांग, हिम लो, फी जियांग, केली चेन और गोंगली शामिल हैं दोस्तों फिल्म की उत्पत्ति जो है कीफर यू ने किया है और छायाकान जो है यांग ताओ और चियोइंग मानो ने किया है। दोस्तों फिल्म का संगीत जो है क्रिस्टोफर यंग ने दिया है और इस फिल्म को बनाया है फिल्मको एलिमिटेटर ने। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज की जो तारीख थी वो 20 जनवरी 2016 बीजिंग प्रीमियर में हुआ था। दोस्तों 16 फरवरी 2016 को हांगकांग में हुआ था और 8 फरवरी 2016 को चीन में हुआ था। दोस्तों फिल्म का जो रन टाइम है 119 मिनट का है और इस फिल्म को हांगकांग और चीन में बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म का बजट जो है 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर के पास था। दोस्तों ये एक सुपरहिट मूवी थी। दोस्तों ये फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 फरवरी को, हांगकांग में 6 फरवरी को और चीन में 8 फरवरी को रिलीज हुआ 2016 में। आलोचकों से मिश्रित जो है समीक्षा प्राप्त करने के बाद एक सीक्वल द मंकी किंग 3 2018 में चीन में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द मंकी किंग पार्ट 2 का। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 फिंगर्स माउंटेन के नीचे सन वुंग की कैद के 500 साल बाद एक युवा बौद्ध भिक्षु तांगा सान जैंग, जो कि बुद्ध के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत में ठंडर मठ की यात्रा पर निकलता है। जब उस पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है तो उसे वुंगकोंग को मुक्त करने के लिए मजबूर
होना पड़ता है और बंदर राजा को पता चलता है कि उसे पूरी यात्रा में भिक्षु की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जो बौद्धस्त होते हैं गुआइनी ने सुनिश्चित किया था कि वह एक मंत्रमुग्ध मुकुट से बंध जाएगा जो उसे तब भी दर्द दे सकता है जब भी तांग संजेंग एक निश्चित सूत्र का जाप करता है। जल्द ही दोनों की मुलाकात झू बाजी से होती है जो एक कामुक सुअर दानव है और साउजिंग जो है एक जिन जैसा भिक्षु है, वह एक अजगर से लड़ता है। दोस्तों शमू युन है शी राज्य की यात्रा करता है जो कि व्हाइट बोन डोमन द्वारा अंकित होता है दोस्तों, जो अपने प्राकृतिक जीवन को बढ़ाने और पूर्ण जन्म के चक्र से बचने के लिए लोगों को खा रही है। जैसे ही राक्षसी को सैन जेंग के बारे में पता चलता है, वो अपने पूर्ण जन्म चक्र को रोकने और हमेशा के लिए राक्षसी बनने के लिए उसे खाने का फैसला करती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है और समूह को जंगल में एक झोपड़ी में लेके जाती है। वुकोंग को अपनी सत्य खोजी आंखों का उपयोग करके उसे भेष को तुरंत देखने से रोकने के लिए वह उसकी आंखों में धूल फेंकती है, जिसे उसकी दृष्टि जो होती है वह धुंधल हो जाती है। फिर जब दोस्तों उसके भेष में छिपे हुए गुर्गे वुकोंग बाजी और उजुंग को व्यस्त रखते हैं तो राक्षसी सैन जेंग को एक कहानी सुनाती है कि कैसे उसे एक छोटी लड़की के रूप में शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने इसके लिए उसे दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उसे एक दृष्ट राक्षस कहा और देवताओं को बलि के रूप में मारने का प्रयास किया। जब तांग बूढ़ी महिला को संतावना देता है तो वह उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन वुकोंग उसे रोक देता है। इससे पहले कि वुकोंग उस पर जानलेवा हमला कर पाता, राक्षसी होती है भाग जाती है और बूढ़ी महिला का शव वहीं छोड़ जाती। सैन जोंग और अन्य लोग वुकोंग पर विश्वास नहीं करते कि उसने जिन महिलाओं की हत्या की है वे सभी राक्षसी थी और निर्दोष की हत्या के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। सैन जोंग सूत्र का जाप करके और उसके सिर पर दर्दनाक तरीके से कंबल कसकर वुकोंग को दंडित करता है। इसके बाद सैनजंग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहां वुकोंग उदास है। सैनजंग वुकोंग से कहता है कि उसे लगता है कि वे दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो दोनों केवल अपनी आंखों पे देखी गई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही कारण है कि उन सभी को इस यात्रा पर एक साथ जाने के लिए चुना गया था। दोस्तों समू राज्य की राजधानी में पहुंचता है जहां राजा जो है फेई जियांग उनके लिए एक दावत का आयोजन करता है, जिसमें वह सौनजोंग से उनके देश से रक्त पिचास राक्षसी को भगाने की विनती करता है। अचानक लेडी व्हाइट प्रकट होती है और भिक्षु की मांग करती है, लेकिन वह उसे आत्मज्ञान में मदद करने की पेशकश करता है। वह वुकोंग को बताती है कि वह दोनों बहुत समान है और वुकोंग को भिक्षु खाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है दोस्तों, लेकिन वह उसे धोखा दे देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अराजकता के दौरान राजा के रक्षक जो होता है सैन जोंग का अपहरण कर लेता है। यह पता चलता है कि वास्तव में राजा ने बच्चों का अपहरण किया था और उनका खून पीकर खुद को एक शापित बीमारी से ठीक करने के लिए उन्हें मार डाला था। वह सौनजोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग आता है और भिक्षु और जीवित बच्चों को भी बचा लेता है। समूह के सभी लोग नायक के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन जब एक छोटी बच्ची लड़की सौनजोंग के पास पहुंचती है तो वुकोंग और उसकी माँ को भी पीट कर मार देता है, क्योंकि उसकी सत्य की खोज करने वाली आंखों से पता चलता है कि वह दोनों व्हाइट बोन डेमन का कब्जा है। क्रोध और अविश्वास के आवेश में तांग वुकोंग को भगा देता है। जैसे ही वुकोंग चला जाता है, सौनजोंग को राक्षसी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। दोस्तों राक्षसी की माद में सफ़ेद हड्डी वाला दानव सैनजंग को एक दिन देर देता है ताकि वह उसे अपने बुरे तरीकों को छोड़ने और अमरता की सच्चे मार्ग के रूप में अहिंसा और ज्ञान को अपनाने के लिए मना सके। वह उसे बताती है कि उसने जो कहानी पहले बताई थी वह सच थी, जिसमें वह एक नस्वर के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में बताती है। सैनजंग का समय समाप्त होने से ठीक पहले उसे आखिरी समय में वुकोंग द्वारा बचा लिया जाता है। वुकोंग बाजी और उजुंग सफ़ेद हड्डी वाले दानव को उसकी सेना से लड़ते हैं, अंततः उसे हरा देते हैं, जिससे वुकोंग उसे घातक रूप से घायल कर देता है। बुद्ध प्रजाति राक्षसी की आत्मा को लेने और उसे गुमनामी में भेजने के लिए स्वर्ग के नीचे आते हैं, लेकिन सजंग बुद्ध से दया करने और सजंग की उसकी आत्मा को विनाश से बचाने का एक आखिरी मौका देने की विनती करते हैं। बुद्ध उससे बताते हैं कि उसे खुद इसे मार्ग पर ले जाना होगा, जिसका अर्थ है कि उसे अपनी जीवन
का बलिदान देना होगा। बिच्छू राक्षसी से पश्चाताप दिखाने और पुनर्जन्म के चक्र को स्वीकार करने की विनती करता है, लेकिन सफ़ेद हड्डी वाला दानव पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौटने के बजाय सजांग के शरीर में एक टूटी हुई कलंकित आत्मा के रूप में मरना पसंद करता है। दुखी होकर तांग उंग से उसे भी मार डालने की विनती करता है। बंदर राजा पहले तो मना कर देता है, लेकिन सजांग समझाता है कि कैसे वो सोचता था कि लोगों को अच्छा बनाने के लिए उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ करना है। अब वो समझता है कि लोगों को समझाने के लिए उसे खुद भी उदाहरण पेश करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। सजांग को आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा के लिए ऐसा करना पड़ा। वुकोंग आखिरकार राक्षसी की किस्मत बदलने में मदद करने की भिक्षु की इच्छा को समझता है और आंसू बहाते हुए सहमत होता है। सजांग उसके लौटने का इंतजार करने का वादा करता है। वुकोंग अपना डंडा नीचे लाता है और सजांग का शरीर एक मूर्ति में बदल जाता है। बदले में सजांग कहता कि अगर उसे अपने अगले जीवन में ऐसा करना का मौका मिलेगा तो वह फिर से वुकोंग का गुरु बनकर खुश होगा। सजांग के बलिदान के कारण वह राक्षसी को उसके अगले पुनर्जन्म की ओर ले जाने में सफल होता है तथा उसे उसकी पीड़ा और घृणा से मुक्त करता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वुकोंग और उसके दोस्त अभी भी भिक्षु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थंडर मठ की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वुकोंग सैनजंग के घोड़े पर सवार और उसकी पीठ पर सैनजंग की मूर्ति बंधी हुई है। स्वर्ग से गुआनियन अपने जादुई फूलदान से पानी की एक बूंद गिराती है जो धरती पर गिरती है और सीधे सैनजंग के हाथ पर लगती है। सतह फट जाती है और उसके नीचे एक मानव उंगली दिखाई देता है। दोस्तों आपको बता दें कि द मंकी किंग 2 चीन में द मरमेड और फॉर्म वेगास 2 मैक्रा के साथ एक साथ खुली और पहले दिन 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई दर्ज की थी। दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर की एलिजाबेथ केर ने फिल्म को एक पुरानी कथा पर मजेदार स्पिन कहा है। वैरायटी की मैगी ली ने फिल्म के निर्देशक की बेतुकी मूल फिल्म की तुलना में कम निराशाजनक कहा। स्क्रीन डेली के जेम्स मार्स ने स्क्रिप्ट और वीडियो को प्रभावों को पिछले फिल्म की तुलना में एक सुधार के रूप में वर्णित किया। वहीं दोस्तों साउथ चाइना की मॉर्निंग पोस्ट के एडवर्ड ली ने इसे काफ़ी बेहतर सीक्वल बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को 5 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से आपको 10 में से 6.96 रेटिंग मिला है। दोस्तों वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म का सीक्वल द मंकी किंग 3 जो कि चीन में 16 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। दोस्तों 2 के सफलता पर 3 बनाया गया था और इसे किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी सराहा था। इस फिल्म में जो है पौराणिक जो फैंटेसी फिल्म है, इसमें स्टोरी भी काफ़ी दमदार है। इसमें दानव पिशाच से जो है लड़ाई करते हैं बौद्ध भिक्षु, और जो मंकी किंग होता है वो जो कि उन लोगों से लड़ता है। दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो है 200 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द मंकी किंग पार्ट 2। दोस्तों ये एक चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की कहानी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का हिंदी में फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वू चेंग एन की 16वीं सदी की क्लासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित 2016 की हांगकांग चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों फिल्म को 3D में शूट किया गया है और यह 2014 की बॉक्स ऑफिस हिट द मंकी किंग का सीक्वल है, जिसमें सोई चिंगयांग निर्देशक के रूप में वापसी कर रहे हैं और सैमो होंग एक्शन निर्देशक के रूप में, जो पिछली किस्त से डॉनी एन की भूमिका की जगह लेते हैं। फिल्म में आरोन कोका, जिन्होंने पिछली
किस्त में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी, फिल्म के शीर्षक नायक के रूप में हैं, जो पहली किस्त से येन की जगह लेते हैं। फिल्म के अन्य कलाकारों में फेंग शाओफेंग, जियो सियांग, हिम लो, फी जियांग, केली चेन और गोंगली शामिल हैं। दोस्तों फिल्म की उत्पत्ति जो है कीफर यू ने किया है और छायांकन जो है यांग ताओ और चियोइंग मानो ने किया है। दोस्तों फिल्म का संगीत जो है क्रिस्टोफर यंग ने दिया है और इस फिल्म को बनाया है फिल्मको एलिमिटेटर ने। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज की जो तारीख थी वो 20 जनवरी 2016 बीजिंग प्रीमियर में हुआ था। दोस्तों 16 फरवरी 2016 को हांगकांग में हुआ था और 8 फरवरी 2016 को चीन में हुआ था। दोस्तों फिल्म का जो रन टाइम है 119 मिनट का है और इस फिल्म को हांगकांग और चीन में बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म का बजट जो है 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर के पास था। दोस्तों ये एक सुपरहिट मूवी थी। दोस्तों ये फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 फरवरी को, हांगकांग में 6 फरवरी को और चीन में 8 फरवरी को रिलीज हुआ 2016 में। आलोचकों से मिश्रित जो है समीक्षा प्राप्त करने के बाद एक सीक्वल द मंकी किंग 3 2018 में चीन में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द मंकी किंग पार्ट 2 का। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 फिंगर्स माउंटेन के नीचे सन वुंग की कैद के 500 साल बाद एक युवा बौद्ध भिक्षु तांगा सान जैंग, जो कि बुद्ध के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत में ठंडर मठ की यात्रा पर निकलता है। जब उस पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है तो उसे वुकोंग को मुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और बंदर राजा को पता चलता है कि उसे पूरी यात्रा में भिक्षु की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जो बौद्धस्थ होते हैं गुआइनी ने सुनिश्चित किया था कि वह एक मंत्रमुग्ध मुकुट से बंध जाएगा जो उसे तब भी दर्द दे सकता है जब भी तांग सनजेंग एक निश्चित सूत्र का जाप करता है। जल्द ही दोनों की मुलाकात झू बाजी से होती है जो एक कामुक सुअर दानव है और साउजिंग जो है एक जिन जैसा भिक्षु है, वह एक अजगर से लड़ता है। दोस्तों शमू युन है शी राज्य की यात्रा करता है जो कि व्हाइट बोन डोमन द्वारा अंकित होता है। दोस्तों जो अपने प्राकृतिक जीवन को बढ़ाने और पूर्ण जन्म के चक्र से बचने के लिए लोगों को खा रही है। जैसे ही राक्षसी को सैन जेंग के बारे में पता चलता है, वो अपने पूर्ण जन्म चक्र को रोकने और हमेशा के लिए राक्षसी बनने के लिए उसे खाने का फैसला करती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है और समूह को जंगल में एक झोपड़ी में लेके जाती है। वुकोंग को अपनी सत्य खोजी आंखों का उपयोग करके उसे भेष को तुरंत देखने से रोकने के लिए वह उसकी आंखों में धूल फेंकती है, जिसे उसकी दृष्टि जो होती है वह धुंधल हो जाती है। फिर जब दोस्तों उसके भेष में छिपे हुए गुर्गे वुकोंग बाजी और उजुंग को व्यस्त रखते हैं तो राक्षसी सैन जेंग को एक कहानी सुनाती है कि कैसे उसे एक छोटी लड़की के रूप में शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने इसके लिए उसे दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उसे एक दृष्ट राक्षस कहा और देवताओं को बलि के रूप में मारने का प्रयास किया। जब तांग बूढ़ी महिला को सांत्वना देता है तो वह उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन वुकोंग उसे रोक देता है। इससे पहले कि वुकोंग उस पर जानलेवा हमला कर पाता, राक्षसी होती है भाग जाती है और बूढ़ी महिला का शव वहीं छोड़ जाती। सैन जोंग और अन्य लोग वुकोंग पर विश्वास नहीं करते कि उसने जिन महिलाओं की हत्या की है वे सभी राक्षसी थी और निर्दोष की हत्या के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। सैन जोंग सूत्र का जाप करके और उसके सिर पर दर्दनाक तरीके से कंबल कसकर वुकोंग को दंडित करता है। इसके बाद सैनजंग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहां वुकोंग उदास है। सैनजंग वुकोंग से कहता है कि उसे लगता है कि वे दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो दोनों केवल अपनी आंखों पे देखी गई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही कारण है कि उन सभी को इस यात्रा पर एक साथ जाने के लिए चुना गया था। दोस्तों समूह राज्य की राजधानी में पहुंचता है जहां राजा जो है फेई जियांग उनके लिए एक दावत का आयोजन करता है, जिसमें वह सौनजोंग से उनके देश से रक्त पिचास
राक्षसी को भगाने की विनती करता है। अचानक लेडी वाइट प्रकट होती है और भिक्षु की मांग करती है, लेकिन वह उसे आत्मज्ञान में मदद करने की पेशकश करता है। वह वुकोंग को बताती है कि वह दोनों बहुत समान है और वुकोंग को भिक्षु खाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है दोस्तों, लेकिन वह उसे धोखा दे देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अराजकता के दौरान राजा के रक्षक जो होता है सैन जोंग का अपहरण कर लेता है। यह पता चलता है कि वास्तव में राजा ने बच्चों का अपहरण किया था और उनका खून पीकर खुद को एक शापित बीमारी से ठीक करने के लिए उन्हें मार डाला था। वह सैन जोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग आता है और भिक्षु और जीवित बच्चों को भी बचा लेता है। समूह के सभी लोग नायक के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन जब एक छोटी बच्ची लड़की सैन जोंग के पास पहुंचती है तो वुकोंग और उसकी माँ को भी पीट पीट कर मार देता है, क्योंकि उसकी सत्य की खोज करने वाली आंखों से पता चलता है कि वह दोनों व्हाइट बोन डेमन का कब्जा है। क्रोध और अविश्वास के आवेश में तांग वुकोंग को भगा देता है। जैसे ही वुकोंग चला जाता है, सैन जोंग को राक्षसी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है दोस्तों। राक्षसी की माद में सफ़ेद हड्डी वाला दानव सैन जोंग को एक दिन देता है ताकि वह उसे अपने बुरे तरीकों को छोड़ने और अमरता की सच्चे मार्ग के रूप में अहिंसा और ज्ञान को अपनाने के लिए मना सके। वह उसे बताती है कि उसने जो कहानी पहले बताई थी वह सच थी, जिसमें वह एक नस्वर के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में बताती है। सजंग का समय समाप्त होने से ठीक पहले उसे आखिरी समय में वुकोंग द्वारा बचा लिया जाता है। वुकोंग बाजी और उजुंग सफ़ेद हड्डी वाले दानव को उसकी सेना से लड़ते हैं, अंततः उसे हरा देते हैं, जिसे वुकोंग उसे घातक रूप से घायल कर देता है। बुद्ध प्रजाति राक्षसी की आत्मा को लेने और उसे गुमनामी में भेजने के लिए स्वर्ग के नीचे आते हैं, लेकिन सजंग बुद्ध से दया करने और सजंग की उसकी आत्मा को विनाश से बचाने का एक आखिरी मौका देने की विनती करते हैं। बुद्ध उससे बताते हैं कि उसे खुद इसे मार्ग पर ले जाना होगा, जिसका अर्थ है कि उसे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। भिक्षु राक्षसी से पश्चाताप दिखाने और पुनर्जन्म के चक्र को स्वीकार करने की विनती करता है, लेकिन सफ़ेद हड्डी वाला दानव पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौटने के बजाय सजांग के शरीर में एक टूटी हुई कलंकित आत्मा के रूप में मरना पसंद करता है। दुखी होकर तांग उंग से उसे भी मार डालने की विनती करता है। बंदर राजा पहले तो मना कर देता है, लेकिन सजांग समझाता है कि कैसे वह सोचता था कि लोगों को अच्छा बनाने के लिए उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ करना है। अब वह समझता है कि लोगों को समझाने के लिए उसे खुद भी उदाहरण पेश करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। सजांग को आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा के लिए ऐसा करना पड़ा। वुकोंग आखिरकार राक्षसी की किस्मत बदलने में मदद करने की भिक्षु की इच्छा को समझता है और आंसू बहाते हुए सहमत होता है। सजांग उसके लौटने का इंतजार करने का वादा करता है। वुकोंग अपना डंडा नीचे लाता है और सजांग का शरीर एक मूर्ति में बदल जाता है। बदले में सजांग कहता कि अगर उसे अपने अगले जीवन में ऐसा करना का मौका मिलेगा तो वह फिर से वुकोंग का गुरु बनकर खुश होगा। सजांग के बलिदान के कारण वह राक्षसी को उसके अगले पुनर्जन्म की ओर ले जाने में सफल होता है तथा उसे उसकी पीड़ा और घृणा से मुक्त करता है दोस्तों। कुछ समय बाद वुकोंग और उसके दोस्त अभी भी भिक्षु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थंडर मठ की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वुकोंग सैन जोंग के घोड़े पर सवार और उसकी पीठ पर सैन जोंग की मूर्ति बंधी हुई है। स्वर्ग से गुआनियन अपने जादुई फूलदान से पानी की एक बूंद गिराती है, जो धरती पर गिरती है और सीधे सैन जोंग के हाथ पर लगती है। सतह फट जाती है और उसके नीचे एक मानव उंगली दिखाई देता है दोस्तों आपको बता दें कि द मंकी किंग 2 चीन में द मरमेड और फॉर्म वेगास 2 मैक्रा के साथ एक साथ खुली और पहले दिन 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई दर्ज की थी दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर की एलिजाबेथ केर ने फिल्म को एक पुरानी कथा पर मजेदार स्पिन कहा है। वैरायटी की मैगी ली ने फिल्म के निर्देशक की बेतुकी मूल फिल्म की तुलना में कम निराशाजनक कहा। स्क्रीन डेली के जेम्स मार्स ने स्क्रिप्ट और वीडियो को प्रभावों को पिछले फिल्म की तुलना में एक सुधार के रूप में वर्णित किया। वहीं दोस्तों साउथ चाइना की मॉर्निंग पोस्ट के एडवर्ड ली ने इसे काफ़ी बेहतर सीक्वल बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को 5 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से आपको 6.10 में से 6.96 रेटिंग मिला है दोस्तों। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म का सीक्वल द मंकी किंग 3 जो कि चीन में 16 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था दोस्तों, 2 के सफलता पर
3 बनाया गया था और इसे किया गया था दोस्तों। आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी सराहा था। इस फिल्म में जो है पौराणिक जो फैंटेसी फिल्म है, इसमें स्टोरी भी काफ़ी दमदार है। इसमें दानव पिशाच से जो है लड़ाई करते हैं बौद्ध भिक्षु, और जो मंकी किंग होता है वो जो कि उन लोगों से लड़ता है। दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो है 200 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी दोस्तों। ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द मंकी किंग पार्ट 2। दोस्तों ये एक चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की कहानी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का हिंदी में फुल रिव्यू करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वू चेंग एन की 16वीं सदी की क्लासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित 2016 की हांगकांग चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों फिल्म को 3D में शूट किया गया है और यह 2014 की बॉक्स ऑफिस हिट द मंकी किंग का सीक्वल है, जिसमें सोई चिंगयांग निर्देशक के रूप में वापसी कर रहे हैं और सैमो होंग एक्शन निर्देशक के रूप में, जो पिछली किस्त से डॉनी एन की भूमिका की जगह लेते हैं। फिल्म में आरोन कोका, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी, फिल्म के शीर्षक नायक के रूप में हैं, जो पहली किस्त से येन की जगह लेते हैं। फिल्म के अन्य कलाकारों में फेंग साओफेंग, जियो सियांग, हिम लो, फी जियांग, केली चेन और गोंगली शामिल हैं दोस्तों फिल्म की उत्पत्ति जो है कीफर यू ने किया है और छायांकन जो है यांग ताओ और चियोइंग मानो ने किया है। दोस्तों फिल्म का संगीत जो है क्रिस्टोफर यंग ने दिया है और इस फिल्म को बनाया है फिल्मको एलिमिटेटर ने। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज की जो तारीख थी वो 20 जनवरी 2016 बीजिंग प्रीमियर में हुआ था। दोस्तों 16 फरवरी 2016 को हांगकांग में हुआ था और 8 फरवरी 2016 को चीन में हुआ था। दोस्तों फिल्म का जो रन टाइम है 119 मिनट का है और इस फिल्म को हांगकांग और चीन में बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म का बजट जो है 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर के पास था। दोस्तों ये एक सुपरहिट मूवी थी। दोस्तों ये फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 फरवरी को, हांगकांग में 6 फरवरी को और चीन में 8 फरवरी को रिलीज हुआ 2016 में। आलोचकों से मिश्रित जो है समीक्षा प्राप्त करने के बाद एक सीक्वल द मंकी किंग 3 2018 में चीन में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द मंकी किंग पार्ट 2 का। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 फिंगर्स माउंटेन के नीचे सन वुंग की कैद के 500 साल बाद एक युवा बौद्ध भिक्षु तांगा सान जैंग, जो कि बुद्ध के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत में ठंडर मठ की यात्रा पर निकलता है। जब उस पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है तो उसे वुंगकोंग को मुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और बंदर राजा को पता चलता है कि उसे पूरी यात्रा में भिक्षु की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जो बौद्धस्थ होते हैं गुआइनी ने सुनिश्चित किया था कि वह एक मंत्रमुग्ध मुकुट से बंध जाएगा, जो उसे तब भी दर्द दे सकता है जब भी तांग संजैंग एक निश्चित सूत्र का जाप करता है। जल्द ही दोनों की मुलाकात झूबाजी से होती है, जो एक कामुक सुअर दानव है, और साउजिंग जो है एक जिन जैसा भिक्षु है, वह एक अजगर से लड़ता है। दोस्तों शमू युन है सी राज्य की यात्रा करता है, जो कि व्हाइट बोन डोमन द्वारा
अंकित होता है दोस्तों, जो अपने प्राकृतिक जीवन को बढ़ाने और पूर्ण जन्म के चक्र से बचने के लिए लोगों को खा रही है। जैसे ही राक्षसी को सैन जेंग के बारे में पता चलता है, वो अपने पूर्ण जन्म चक्र को रोकने और हमेशा के लिए राक्षसी बनने के लिए उसे खाने का फैसला करती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है और समूह को जंगल में एक झोपड़ी में लेके जाती है। वुकोंग को अपनी सत्य खोजी आंखों का उपयोग करके उसे भेष को तुरंत देखने से रोकने के लिए वह उसकी आंखों में धूल फेंकती है, जिसे उसकी दृष्टि जो होती है वह धुंधल हो जाती है। फिर जब दोस्तों उसके भेष में छिपे हुए गुर्गे वुकोंग, बाजी और उजुंग को व्यस्त रखते हैं, तो राक्षसी सैन जेंग को एक कहानी सुनाती है कि कैसे उसे एक छोटी लड़की के रूप में शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, और जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने इसके लिए उसे दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उसे एक दृष्ट राक्षस कहा और देवताओं को बलि के रूप में मारने का प्रयास किया। जब तांग बूढ़ी महिला को सांत्वना देता है तो वह उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन वुकोंग उसे रोक देता है। इससे पहले कि वुकोंग उस पर जानलेवा हमला कर पाता, राक्षसी होती है भाग जाती है और बूढ़ी महिला का शव वहीं छोड़ जाती। सैन जोंग और अन्य लोग वुकोंग पर विश्वास नहीं करते कि उसने जिन महिलाओं की हत्या की है वे सभी राक्षसी थी और निर्दोष की हत्या के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। सैन जोंग सूत्र का जाप करके और उसके सिर पर दर्दनाक तरीके से कंबल कसकर वुकोंग को दंडित करता है। इसके बाद सैनजंग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहां वुकोंग उदास है। सैनजंग वुकोंग से कहता है कि उसे लगता है कि वे दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो दोनों केवल अपनी आंखों पे देखी गई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही कारण है कि उन सभी को इस यात्रा पर एक साथ जाने के लिए चुना गया था दोस्तों। समूह राज्य की राजधानी में पहुंचता है, जहां राजा जो है फेई जियांग उनके लिए एक दावत का आयोजन करता है, जिसमें वह सौनजोंग से उनके देश से रक्त पिचास राक्षसी को भगाने की विनती करता है। अचानक लेडी वाइट प्रकट होती है और भिक्षु की मांग करती है, लेकिन वह उसे आत्मज्ञान में मदद करने की पेशकश करता है। वह वुकोंग को बताती है कि वह दोनों बहुत समान है और वुकोंग को भिक्षु खाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है दोस्तों, लेकिन वह उसे धोखा दे देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अराजकता के दौरान राजा के रक्षक जो होता है सैन जोंग का अपहरण कर लेता है। यह पता चलता है कि वास्तव में राजा ने बच्चों का अपहरण किया था और उनका खून पीकर खुद को एक शापित बीमारी से ठीक करने के लिए उन्हें मार डाला था। वह सौनजोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वुकोंग आता है और भिक्षु और जीवित बच्चों को भी बचा लेता है। समूह के सभी लोग नायक के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन जब एक छोटी बच्ची लड़की सौनजोंग के पास पहुंचती है तो वुकोंग और उसकी मां को भी पीट पीट कर मार देता है, क्योंकि उसकी सत्य की खोज करने वाली आंखों से पता चलता है कि वह दोनों व्हाइट बोन डेमन का कब्जा है। क्रोध और अविश्वास के आवेश में तांग वुकोंग को भगा देता है। जैसे ही वुकोंग चला जाता है, सौनजोंग को राक्षसी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है दोस्तों। राक्षसी की माद में सफ़ेद हड्डी वाला दानव सैनजंग को एक दिन देर देता है ताकि वह उसे अपने बुरे तरीकों को छोड़ने और अमरता की सच्चे मार्ग के रूप में अहिंसा और ज्ञान को अपनाने के लिए मना सके। वह उसे बताती है कि उसने जो कहानी पहले बताई थी वह सच थी, जिसमें वह एक नस्वर के रूप में अपने पिछले जीवन के बारे में बताती है। सैनजंग का समय समाप्त होने से ठीक पहले उसे आखिरी समय में वुकोंग द्वारा बचा लिया जाता है। वुकोंग, बाजी और उजुंग सफ़ेद हड्डी वाले दानव को उसकी सेना से लड़ते हैं, अंततः उसे हरा देते हैं, जिसे वुकोंग उसे घातक रूप से घायल कर देता है। बुद्ध प्रजाति राक्षसी की आत्मा को लेने और उसे गुमनामी में भेजने के लिए स्वर्ग के नीचे आते हैं, लेकिन सैनजंग बुद्ध से दया करने और सैनजंग की उसकी आत्मा को विनाश से बचाने का एक आखिरी मौका देने की विनती करते हैं। बुद्ध उससे बताते हैं कि उसे खुद इसे मार्ग पर ले जाना होगा, जिसका अर्थ है कि उसे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। भिक्षु राक्षसी से पश्चाताप दिखाने और पुनर्जन्म के चक्र को स्वीकार करने की विनती करता है, लेकिन सफ़ेद हड्डी वाला दानव पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौटने के बजाय सैनजंग के शरीर में एक टूटी हुई कलंकित आत्मा के रूप में मरना पसंद करता है। दुखी होकर तांग उंग से उसे भी मार डालने की विनती करता है। बंदर राजा पहले तो मना कर देता है, लेकिन सैनजंग समझाता है कि कैसे वह सोचता था कि लोगों को अच्छा बनाने के लिए उसे बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ करना है। अब वह समझता है कि लोगों को समझाने के लिए उसे खुद भी उदाहरण पेश करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। सैनजंग को आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा के लिए ऐसा करना पड़ा। वुकोंग आखिरी
आखिरकार राक्षसी की किस्मत बदलने में मदद करने की भिक्षु की इच्छा को समझता है और आंसू बहाते हुए सहमत होता है। सजांग उसके लौटने का इंतजार करने का वादा करता है। उकुंग अपना डंडा नीचे लाता है और सजांग का शरीर एक मूर्ति में बदल जाता है। बदले में सजांग कहता कि अगर उसे अपने अगले जीवन में ऐसा करना का मौका मिलेगा तो वह फिर से उकुंग का गुरु बनकर खुश होगा। सजांग के बलिदान के कारण वह राक्षसी को उसके अगले पुनर्जन्म की ओर ले जाने में सफल होता है तथा उसे उसकी पीड़ा और घृणा से मुक्त करता है। दोस्तों, कुछ समय बाद उकुंग और उसके दोस्त अभी भी भिक्षु की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थंडर मठ की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उकुंग सैनजंग के घोड़े पर सवार और उसकी पीठ पर सैनजंग की मूर्ति बंधी हुई है। स्वर्ग से गुआनियन अपने जादुई फूलदान से पानी की एक बूंद गिराती है जो धरती पर गिरती है और सीधे सैनजंग के हाथ पर लगती है। सतह फट जाती है और उसके नीचे एक मानव उंगली दिखाई देता है। दोस्तों आपको बता दें कि द मंकी किंग 2 चीन में द मरमेड और फॉर्म वेगास 2 मैक्रा के साथ एक साथ खुली और पहले दिन 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर की कमाई दर्ज की थी। दोस्तों हॉलीवुड रिपोर्टर की एलिजाबेथ केर ने फिल्म को एक पुरानी कथा पर मजेदार स्पिन कहा है। वैरायटी की मैगी ली ने फिल्म के निर्देशक की बेतुकी मूल फिल्म की तुलना में कम निराशाजनक कहा। स्क्रीन डेली के जेम्स मार्स ने स्क्रिप्ट और वीडियो को प्रभावों को पिछले फिल्म की तुलना में एक सुधार के रूप में वर्णित किया। वहीं दोस्तों साउथ चाइना की मॉर्निंग पोस्ट के एडवर्ड ली ने इसे काफ़ी बेहतर सीक्वल बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को 5 समीक्षाओं के आधार पर 100 में से आपको 10 में से 6.96 रेटिंग मिला है। दोस्तों वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म का सीक्वल द मंकी किंग 3 जो कि चीन में 16 फरवरी 2018 को रिलीज किया गया था। दोस्तों 2 के सफलता पर 3 बनाया गया था और इसे किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी सराहा था। इस फिल्म में जो है पौराणिक जो फैंटेसी फिल्म है, इसमें स्टोरी भी काफ़ी दमदार है। इसमें दानव पिशाच से जो है लड़ाई करते हैं बौद्ध भिक्षु, और जो मंकी किंग होता है वो जो कि उन लोगों से लड़ता है। दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो है 200 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। दोस्तों ये फिल्म जो है काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द मंकी किंग पार्ट 2। दोस्तों ये एक चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी की कहानी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों आज हम इस मूवी का हिंदी में फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वू चेंग एन की 16वीं सदी की क्लासिक उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पर आधारित 2016 की हांगकांग चीनी एक्शन फैंटेसी फिल्म है। दोस्तों फिल्म को 3D में शूट किया गया है और यह 2014 की बॉक्स ऑफिस हिट द मंकी किंग का सीक्वल है, जिसमें सोई चिंगयांग निर्देशक के रूप में वापसी कर रहे हैं और सैमो होंग एक्शन निर्देशक के रूप में, जो पिछली किस्त से डॉनी एन की भूमिका की जगह लेते हैं। फिल्म में आरोन कोका, जिन्होंने पिछली किस्त में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी, फिल्म के शीर्षक नायक के रूप में हैं, जो पहली किस्त से येन की जगह लेते हैं। फिल्म के अन्य कलाकारों में फेंग साओफेंग, जियो सियांग, हिम लो, फी जियांग, केली चेन और गोंगली शामिल हैं। दोस्तों फिल्म की उत्पत्ति जो है कीफर यू ने किया है और छायाकान जो है यांग ताओ और चियोइंग मानो ने किया है। दोस्तों फिल्म का संगीत जो है क्रिस्टोफर यंग ने दिया है और इस फिल्म को बनाया है फिल्मको एलिमिटेटर ने। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज की जो तारीख थी वो 20 जनवरी 2016 बीजिंग प्रीमियर में हुआ था। दोस्तों 16 फरवरी 2016 को हांगकांग में हुआ था और 8 फरवरी 2016 को चीन में हुआ था।
दोस्तों फिल्म का जो रन टाइम है 119 मिनट का है और इस फिल्म को हांगकांग और चीन में बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि फिल्म का बजट जो है 60 से 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर के पास था। दोस्तों ये एक सुपरहिट मूवी थी। दोस्तों ये फिल्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 फरवरी को, हांगकांग में 6 फरवरी को और चीन में 8 फरवरी को रिलीज हुआ 2016 में। आलोचकों से मिश्रित जो है समीक्षा प्राप्त करने के बाद एक सीक्वल द मंकी किंग 3 2018 में चीन में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द मंकी किंग पार्ट 2 का। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5 फिंगर्स माउंटेन के नीचे सन वुंग की कैद के 500 साल बाद एक युवा बौद्ध भिक्षु तांगा सान जैंग, जो कि बुद्ध के ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए भारत में ठंडर मठ की यात्रा पर निकलता है। जब उस पर एक बाघ द्वारा हमला किया जाता है तो उसे वुकोंग को मुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और बंदर राजा को पता चलता है कि उसे पूरी यात्रा में भिक्षु की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जो बौद्धस्थ होते हैं गुआइनी ने सुनिश्चित किया था कि वह एक मंत्रमुग्ध मुकुट से बंध जाएगा जो उसे तब भी दर्द दे सकता है जब भी तांग सनजेंग एक निश्चित सूत्र का जाप करता है। जल्द ही दोनों की मुलाकात झूबाजी से होती है जो एक कामुक सुअर दानव है और साउजिंग जो है एक जिन जैसा भिक्षु है, वह एक अजगर से लड़ता है। दोस्तों शमू युन है शी राज्य की यात्रा करता है जो कि व्हाइट बोन डोमन द्वारा अंकित होता है। दोस्तों जो अपने प्राकृतिक जीवन को बढ़ाने और पूर्ण जन्म के चक्र से बचने के लिए लोगों को खा रही है। जैसे ही राक्षसी को सैन जेंग के बारे में पता चलता है, वो अपने पूर्ण जन्म चक्र को रोकने और हमेशा के लिए राक्षसी बनने के लिए उसे खाने का फैसला करती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करती है और समूह को जंगल में एक झोपड़ी में लेके जाती है। वुकोंग को अपनी सत्य खोजी आंखों का उपयोग करके उसे भेष को तुरंत देखने से रोकने के लिए वह उसकी आंखों में धूल फेंकती है, जिसे उसकी दृष्टि जो होती है वह धुंधल हो जाती है। फिर जब दोस्तों उसके भेष में छिपे हुए गुर्गे वुकोंग बाजी और उजुंग को व्यस्त रखते हैं तो राक्षसी सैन जेंग को एक कहानी सुनाती है कि कैसे उसे एक छोटी लड़की के रूप में शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने इसके लिए उसे दोषी ठहराया, यहाँ तक कि उसे एक दृष्ट राक्षस कहा और देवताओं को बलि के रूप में मारने का प्रयास किया। जब तांग बूढ़ी महिला को संतावना देता है तो वह उसे मारने का प्रयास करती है, लेकिन वुकोंग उसे रोक देता है। इससे पहले कि वुकोंग उस पर जानलेवा हमला कर पाता, राक्षसी होती है भाग जाती है और बूढ़ी महिला का शव वहीं छोड़ जाती। सैन जोंग और अन्य लोग वुकोंग पर विश्वास नहीं करते कि उसने जिन महिलाओं की हत्या की है वे सभी राक्षसी थी और निर्दोष की हत्या के लिए उसे दोषी ठहराते हैं। सैन जोंग सूत्र का जाप करके और उसके सिर पर दर्दनाक तरीके से कंबल कसकर वुकोंग को दंडित करता है। इसके बाद सैनजंग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है जहां वुकोंग उदास है। सैनजंग वुकोंग से कहता है कि उसे लगता है कि वे दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो दोनों केवल अपनी आंखों पर देखी गई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ मिलकर वे सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यही कारण है कि उन सभी को इस यात्रा पर एक साथ जाने के लिए चुना गया था। दोस्तों समूह राज्य की राजधानी में पहुंचता है जहां